ये रहेगा आज हमारा जो प्रैक्टिकल रहेगा वो क्रिएट रोल्स पर रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी इसकी। अब आपको पहला कंसेप्ट क्या करना है, सीडी करके रोल्स में जाना है आपको, क्रिएट रोल्स में। तो एलएस करिए, क्रिएट रोल्स में आप आ जाओगे यहाँ पे। ठीक है, रोल्स में आने के बाद आपको क्या करना है, फोल्डर बनाना है आपको रोल्स के नाम से। तो ये आपका रोल्स के नाम से क्या बन जाएगा, आपका फोल्डर बन जाएगा आपका। ठीक है, फोल्डर आपका क्रिएट हो गया, उसके अंदर भी आप आ गए, देखिए रोल्स के अंदर आ गए आप। रोल्स के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, ये वाली कमांड आपको टाइप करनी है, रोल्स के अंदर आपको आना है और ये कमांड आपको टाइप करनी है। तो इस नाम से क्या होगा, माई वी होस्ट करके आपको यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा एक रोल स्ट्रक्चर क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा आपके सिस्टम के अंदर पूरा रोल स्ट्रक्चर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपके किसी काम के नहीं है इतनी चीजें, इनको हटा दो। तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर आए और ये पूरी कमांड ली और माई वी होस्ट के अंदर से सब कुछ हटा दो। हट गया, सीडी डॉट डॉट करके बाहर आ जाओ। तो अभी आप कहाँ पर हो, रोल्स क्रिएट के अंदर। तो रोल्स क्रिएट के अंदर आपको क्या करना है, देखिए अभी हम कहाँ पर हैं, रोल्स में ये टाइप करोगे तो तीसरा स्टेप क्या करना है आपको, टास्क डिफाइन करना है। क्या टास्क डिफाइन करना है, पहला टास्क ये है मेन, टास्क के अंदर जाओगे इस फाइल के अंदर, तो विम करो आप यहाँ पर और रोल्स में जाइए और रोल्स के अंदर देखिए टास्क नाम का क्या है, देख रहे हैं आपका ये देखिए टास्क नाम का। तो टास्क के अंदर आ जाइए आप और टास्क के अंदर क्या करना है आपका, ये जो आपका फाइल है मेन वाली फाइल ये ओपन करनी है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारे टास्क लिखने हैं आपको, ये टास्क इसके अंदर लिख दीजिए। ठीक है, मैं सारे टास्क इसमें एक बार लिख लेता हूँ और ये आपको HTTP वाला टास्क भी है, ये भी आपको इसमें नोट कर देना है, ये टास्क भी आ जाएगा। और तीसरा टास्क इसमें क्या है, ये तो 3 टास्क है इसमें, एक हैंडलर से रिलेटेड है और ये इस तरह से 3 टास्क यहाँ पे आपको डिफाइन करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हैंडलर डिफाइन कर दो। देखिए पहला टास्क क्या हमारा, अच्छा ये हमारा पूरा है तो इसमें डी कर दो, इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, आई प्रेस करो, यम मॉड्यूल का यूज करना है आपको। यम मॉड्यूल का यूज करके पैकेज नेम आपका ये है, इसको स्टेट क्या करना है आपका, लेटेस्ट। ठीक है, और दूसरा टास्क क्या है, ये सर्विस, इस सर्विस का यूज करके नेम ये है, स्टेट क्या करना है आपका इसमें, नेम स्टेट, इनेबल्ड क्या करना है आपको, ट्रू करना है। टेम्पलेट मॉड्यूल का यूज करके सोर्स में हमारा ये है, डेस्टिनेशन हमारा ये है, ओनर इसका ये है और इसका ग्रुप ओनर ये है। इसका मोड क्या सेट करना है, ये सेट करना है और इस पर एक नोटिफायर लगा देना है। क्या लगा देना, नोटिफायर। तो यहाँ पे ये लगा है नोटिफायर। ठीक है, और सर्विस को नोटिफाई करेगा और रिस्टार्ट करेगा। देखो पहला टास्क क्या है, आपको HTTP का पैकेज डालना है, सर्विस को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, टेम्पलेट का यूज करके सोर्स में ये रहेगा आपका, एक नोटिफायर लगा दिया कि सर्विस को रिस्टार्ट करना है। इस टेम्पलेट का यूज करके इस फाइल को यहाँ से लो, यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, ओनर इसका ये बना दो, ग्रुप ओनर, मोड और नोटिफायर। ये जब कॉपी हो जाए तो इसको नोटिफाई करो, सर्विस को रिस्टार्ट करना है आपका, तो नोटिफाई करके हैंडलर को बता देगा। अब यहाँ पे आपको हैंडलर डिफाइन करना है। तो अब देखिए विम करो, रोल्स में जाओ, हैंडलर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो देखिए हैंडलर दिख रहा है आपका, ये इसमें जाना है आपको, हैंडलर के अंदर। हैंडलर में आपकी फाइल है main.yml, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, ये टास्क आपको डिफाइन करना है। क्या टास्क डिफाइन करना है, ये वाला टास्क, रीस्टार्ट करने वाला, सर्विस को रीस्टार्ट करने वाला टास्क आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। नेम बता दो, नेम इसका ये है और स्टेट क्या रहेगा, ये रहेगा। तो ये सारा का सारा टास्क आपको डिफाइन करना है। ठीक है, ये आपने डिफाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मूव करना है जिंजा टेम्पलेट की फाइल को, किसमें मूव करना है, टेम्पलेट में। तभी तो उसे पता चलेगा कि टेम्पलेट किसका यूज करना है आपका। तो ls करिए आप यहाँ पर, तो हमारे पास एक फाइल है वी होस्ट करके, इसको MB करो। ठीक है,
और कहाँ सेंड करना है, रोल्स के अंदर सेंड करना है। रोल्स के अंदर कहाँ सेंड करना है, टेम्पलेट्स के अंदर सेंड करना है, इस वाली फाइल्स, इस वाली फोल्डर के अंदर सेंड करना है इसको। तो टेम्पलेट्स यहां से अपने आप उठा लेगा ये, ठीक है। अब इसको मूव कर दो, ये मूव हो गया। एलएस करके आप चेक करिए, इसमें रोल्स के अंदर जाइए, टेम्पलेट्स के अंदर जाइए और देख लीजिए यहाँ पे एक फाइल आ गई आपकी, ठीक है। इतना काम कर दोगे ये यहाँ पे मूव हो जाएगा आपका। मूव होने के बाद क्या करना है आपको, क्रिएट फाइल्स, फाइल्स में एक HTML पेज बनाओगे आप। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्रिएट रोल्स के अंदर आपको ये फाइल कहाँ बनानी है, क्रिएट रोल्स में। देखो यहाँ पे फाइल्स नाम से कुछ है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या करोगे, mkdir करोगे, ठीक है। mkdir करके फाइल्स के अंदर HTML पेज बना दोगे, फाइल्स नाम का फोल्डर बनाओगे और यहाँ पे क्या कर दोगे, एक HTML पेज डिफाइन कर दोगे। और ये आपको कहाँ पे काम करना है, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। तो ये क्या होगा, आपका क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपको इसमें क्या करना है, एक इंडेक्स पेज डिफाइन करना है आपको इसमें। इसमें ये लिख दोगे और इस फाइल्स के अंदर HTML के अंदर index.html पेज आपको क्रिएट करना है। तो देखिए आपका ये बन गया फाइल्स नाम से। अब इसके अंदर क्या करना है, इको करके ये सारी चीज डिफाइन कर देनी है आपको। तो मैंने यहाँ पे लिखा इको, ठीक है, सिंपल इंडेक्स, ये मैंने इसमें कंटेंट लिखा, इसको रीड आउट कर दो फाइल्स के अंदर HTML फोल्डर के अंदर और यहाँ पे index.html पेज बना दो, बन गया। एलएस करके देखो, फाइल्स में जाओ, ठीक है, चेक करो कि ये जो है क्या लिखा है इसके अंदर। इसके अंदर यही तो लिखा था मैंने इसमें भी, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, राइट द प्लेबुक दैट यूजेस द रोल। अब एक प्लेबुक लिखनी है आपको, नई प्लेबुक, टेस्ट माई वी होस्ट रोल टू मेक श्योर इट वर्क प्रॉपरली। एक नई प्लेबुक लिखो, इसमें रोल डिफाइन करो और प्लेबुक का नाम क्या करना है आपको, यूज वर्चुअल होस्ट रोल करके इस तरह से आपको प्लेबुक का नाम देना है। और ये प्लेबुक कहां पर आपको बनानी है, अभी हम यहीं पे काम कर रहे हैं, यहीं पे बना लो आप, ठीक है। तो विम करके ये प्लेबुक का नाम रहेगा, क्या नाम रहेगा, ये वाला नाम, ये नाम रहेगा इसका, ठीक है। इसको हटा दो यहां से। अब इसमें आ गए, अब इसमें लिखना क्या है आपको, ये सारी चीज आपको इसमें डिफाइन करनी है। चलो इसमें से कॉपी कर लो इसको, ये पूरा का पूरा रोल यहां से कॉपी किया और इसको यहाँ पे क्या कर दो, कॉपी, ये पेस्ट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। ऊपर आ जाओ आप, सबसे पहले आई प्रेस करिए आप यहाँ पर, होस्ट, ये आपका पहले प्री टास्क है आपका। तो सबसे पहले देखिए टास्क लिखा आपने प्री, सबसे पहले ये वाला काम करना है आपको, तो प्री टास्क बोलते हैं उसको हम। तो प्री टास्क में टास्क है आपका, ये टास्क है और टास्क आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ से लोगे आप टास्क, डिबग मॉड्यूल का यूज करो और मैसेज में क्या प्रिंट करना है आपको, ये मैसेज में प्रिंट करना है आपका। एक रोल डिफाइन कर दो, ये रोल आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। रोल किसके स्ट्रक्चर में आएगा, टास्क के स्ट्रक्चर में आएगा। तो रोल किसके स्ट्रक्चर में, देखो यहाँ पर ये जो प्री टास्क है इसके स्ट्रक्चर में, मतलब इसी में सेम इंडेंटिंग आपको मैच करानी है। और रोल में क्या है नाम है, रोल का नाम बता दो, माई वी होस्ट करके इसका नाम था। तो ये हमने एक पोस्ट टास्क डिफाइन करना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, प्री मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। कॉपी मॉड्यूल का यूज करो, सोर्स में ये फाइल है, इस फाइल को कॉपी करना है फाइल्स के अंदर से और डेस्टिनेशन यहाँ पे पेस्ट कर दो इस फाइल को, ठीक है। दूसरा टास्क ये है, मैचिंग हो रहा है, ठीक है, इंडेंटेशन आपका मैच होना चाहिए। डिबग मॉड्यूल का यूज करो और मैसेज में क्या प्रिंट करना है, सामने वाले को बता दो भाई टास्क आपका कॉन्फ़िगर हो चुका है, तो ये मैसेज आना चाहिए। तो देखिए पोस्ट टास्क हो गया और यह मैसेज में क्या आना चाहिए, ये मैसेज आना चाहिए आपका। अब इसका इंडेक्स सिंटेक्स चेक कर लो इसका, ये पूरा डिफाइन हो गया हमारा, ठीक है। सेव कर दो इसको, सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सिंटेक्स चेक कर लो आप इसका।
तो -syntx सिंटेक्स -che सिंटेक्स चेक किया, सब कुछ ठीक चल रहा है। एक बार ड्राई रन करके देख लो, ठीक है, क्या मैसेज आएगा। तो इसने गैदर फैक्ट किया, प्री टास्क इसने परफॉर्म किया, सारे टास्क आपके चल रहे हैं, इसका मतलब प्रॉपर सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको रन कर दो, तो रन द प्लेबुक, रिव्यू द आउटपुट, कंफर्म दैट एंसिबल परफॉर्म द एक्शन ऑन द वेब सर्वर सर्वर ए। क्या इस पे आपका टास्क परफॉर्म हुआ है? तो यहाँ से इसको हटा दो और इस टास्क को परफॉर्म कर दो। तो इस तरह से ये रोल स्ट्रक्चर का यूज करके सारी चीज जहां जहां पर रखी है वहां से अपने आप कैप्चर करता जाएगा ये, ठीक है। देखिए इसने क्या किया, माई वी होस्ट का यूज किया, इंश्योर एचटीटीपी इंस्टॉल्ड, हाँ इसने इंस्टॉल किया, सर्विस को किया क्या, स्टार्ट किया, वर्चुअल जो वी होस्ट नाम की फाइल है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गई, हैंडलर डिफाइन कर रखा है देखिए, और ये आपका पोस्ट टास्क आपका कॉन्फ़िगर्ड, तो उसने बाद में मैसेज दिया पोस्ट टास्क में, ये लिखा था उस मैसेज में। अब आपको क्या करना है, CURL करके लोकल लोकल नहीं, सर्वर ए, किस मशीन पे होगा, सर्वर ए पे, सर्वर ए डॉट लैब डॉट exampl.com, दिख रहा है, ये तो लिखा था इसके अंदर हमने, कहीं से भी खोलो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करो, टर्मिनल पे जाओ और यहाँ पे लिख दो सर्वर ए डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। देखिए आपका वेब सर्वर प्रॉपरली काम कर रहा है, कहीं से भी एक्सेस करो, देखो खुल रहा है आपका वेब पेज। तो ये हमने वेब पेज को एक्सेस कर देखा, HTTP को डिप्लॉय किया हमने किसके थ्रू, रोल स्ट्रक्चर के थ्रू। ये पूरा टास्क है आपका। तो ये पूरी देखिए लैब आपकी यहाँ तक फिनिश हो गई है। यहाँ पे ये बता रहा है आपका, आप इसको चेक कर लीजिए। तो देखिए इसको चेक करने के लिए इन्होंने ये वाला कंसेप्ट यूज किया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, सिस्टम CTL HTTP की सर्विस एक्टिव हुई कि नहीं हुई, तो हमने तो एक्सेस करके देख लिया, तो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं इसके थ्रू, सर्विस क्या एक्टिव है आपकी। अब यहाँ पे आप क्या करना है, इज इनेबल्ड, क्या सर्विस आपकी इनेबल्ड है, ये भी चेक कर लेते हैं। चलिए हम इज एक्टिव के बाद हमने क्या देखा, इज इनेबल्ड, बूटिंग के टाइम पर भी ऑन है और रन टाइम पे भी ऑन है आपकी सर्विस, ये दो चीज चेक हो गई आपकी। अब यहाँ पे आप चेक करिए आर्गुमेंट में कि जो वी होस्ट नाम की फाइल है वो क्रिएट हुई कि नहीं हुई है। आप यहाँ से सारी चीज चेक कर लो, क्या इसने सब कुछ क्रिएट किया है, दिख रहा है आपका, ये देखिए पूरी फाइल आपकी बन गई है। उसमें क्या लिखा था, ये सब कुछ लिखा था, उसने देखिए ये सब कुछ अपने आप ले लिया। एक्चुअल फाइल में क्या लिखा है देखो, एक्चुअल फाइल में देखिए जो लिखा हुआ है आपका, अच्छा मैं आपको दिखाता हूं, रोल्स के अंदर टेम्पलेट के अंदर इसका नाम ये है। एक्चुअल में क्या लिखा है इसमें देखिए, ये लिखा है वर्चुअल होस्ट स्टार लगाया 80 लगाया सर्वर एडमिन, यहाँ पे देखो क्या लिखा है FQDN, यहाँ ऑटोमेटिकली क्या ले लिया इसने, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम अपने आप ले लिया। दूसरा यहाँ पे क्या डिफाइन किया था, अगर मैं 20 मशीन पे ये चीज सेंड करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या ले लेगा अपने आप, FQDN ले लेगा। सर्वर का नेम क्या है मुझे बताना है, हर सर्वर का नेम क्या होगा, अलग होगा ना। तो देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सर्वर का नेम क्या आ गया, ये आ गया, इस नाम से हमारी वेबसाइट खुली थी नहीं खुली थी। अब यहाँ पे वर्चुअल होस्ट करके वी होस्ट किया, यहाँ पे क्या है सर्वर ए आ रहा है, और यहाँ पे इन्होंने डिफाइन क्या है, होस्ट नेम डिफाइन किया है। अब देखिए यहाँ पर भी इन्होंने क्या डिफाइन किया, देखो ये होस्ट नेम डिफाइन कर रखा है और यहाँ पे भी क्या डिफाइन करके होस्ट नेम। तो अकॉर्डिंग टू पीसी अपने आप ये नाम चेंज करता रहेगा। अगर मुझे क्या करना है 20 वेब सर्वर डिप्लॉय करने, तो सब पे नाम तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रखना होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू मशीन, देखो इसने पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दी। देखो ये देखिए पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जब हम अलग से सर्वर सीखते हैं उसमें यही लिखते हैं सेम टू सेम यही कंसेप्ट। इस चीज को हमने किसके थ्रू किया, एंसिबल के थ्रू किया। एक लिंक फॉलो कराया इन्होंने, देखिए यहाँ पे रीडायरेक्शन का, इंडेक्सेस में जाना है और सिंबॉलिक लिंक आपको फॉलो करना है। ऑर्डर में अलाउ कर रखा है, पहले अलाउ वाला ऑर्डर फॉलो करना है, फिर डिनाई वाला। अलाउ क्या कर रखा है, ऑल कर रखा है। तो डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी को उन्होंने क्या कर रखा है, फुल कंट्रोल दिया हुआ है। और यहाँ पे सिंटेक्स को क्या कर दिया, जब कोई चीज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है। इस वाले सिंटेक्स से क्या करते हैं हम, क्लोज करते हैं। देखियो आपने यहाँ पे देखा डायरेक्टरी स्टार्ट है तो डायरेक्टरी को क्लोज कर दिया गया, और वी स्टार्ट है तो इसको क्लोज कर दिया गया। देखो ये लिखने का इसमें प्रोसेस होता है।
जब हम वेब सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करते हैं तो क्लोज करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस होता है स्क्रिप्टिंग के अंदर कि कोई सिंटेक्स आपने स्टार्ट किया उसको क्लोज करोगे तो पूरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी क्या क्रिएट हो गई। ये देखो सब वही लिखा हुआ आपका। अब यहाँ पे क्या करो, चेक करना है कि index.html आपका देखो यहाँ पे अभी और इन्होंने और कंफर्म करने के लिए ये लिया है और यहाँ से कैट कर लो इसको, देखो इसमें लिखा क्या एक्चुअल में, ये तो लिखा था, क्या लिखा था इसके अंदर इंडेक्स डॉट ये वाला। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यूआरएल को ओपन कर लीजिए आप, यूआरआई मॉड्यूल का यूज करके, ठीक है, यूआरआई मॉड्यूल का यूज करिए, आर्गुमेंट ये पास करिए और लोकल होस्ट करके इसको आप स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पेज है, पेज में आपने जो लिखा था वो सब यहाँ पे आपको लोकल होस्ट आपका दिख रहा है और स्टेटस में क्या दिख रहा है आपका 200। इससे पता चलता है कि हमारा जो लिखा है इसके अंदर सिंपल इंडेक्स और क्या है इसके अंदर अपाचे, ठीक है, HTTP लोकल होस्ट रिटर्न कंटेंट ट्रू, तो यहाँ पे कंटेंट में सिंपल इंडेक्स आपका दिख रहा है, हाँ ठीक है, बस हो गया। अब कर्ल करके चाहो तो कंफर्म कर लो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कंफर्म करके, तो ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा इसमें श्योर किया गया आपका। ये है पूरा आपका अपाचे को डेप्लॉय करना है, बाद में कुछ नहीं करना आपको, इस लैब को फिनिश कर दो, दैट्स ऑल। ये क्या करेगा, सारी चीजों को दोबारा से हटाएगा, फायरवॉल की सेटिंग हटा देगा, बस ये लैब है पूरा। ठीक है, बस एक लास्ट कंसेप्ट इसमें बचा है आपका, उसको हम बोलते हैं एंसिबल गैलेक्सी। ये क्या होता है इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां तक के कंसर्न बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ जी बताइए, कुछ पूछना है तो आप लोगों को। सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ पूछना तो नहीं रवि गीतू, क्योंकि आज अनुराग तो आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है सब। देखो एंसिबल गैलेक्सी, कभी आपने गैलेक्सी का मतलब पता है आपको, गैलेक्सी क्या होता है, इस वर्ड से क्या समझते हो, गैलेक्सी वर्ड से, एंसिबल छोड़ दो, गैलेक्सी बताओ, इस वर्ड से आप क्या समझते हो, गैलेक्सी वर्ड से। देखो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं जो क्या काम कर रही हैं, आपकी प्लेबुक्स बना के रखती हैं, या बहुत सारे रोल स्ट्रक्चर पहले से इसमें डिफाइंड होते हैं। आपको सब कुछ ये सारा काम रटना नहीं है, सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड रोल्स मिल जाते हैं बने हुए, और वो सब कहाँ मिलेंगे आपको, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ पर देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ओपन लिंक किया, ठीक है, अभी इसमें तो नहीं खुलेगा ये, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये तो कुछ और कॉपी हो गया यहाँ पे, छोड़िए, एंसिबल गैलेक्सी, ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड बहुत सारे रोल्स मिलेंगे, रोल स्ट्रक्चर, जैसे प्लेबुक का बंडल, सिक्योरिटी से रिलेटेड, वेब से रिलेटेड, ये सब प्री डिफाइंड आपके पास पूरा क्या है, एक रोल स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले से डिफाइन कर रखे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज ने यहाँ पे सब कुछ पहले से बना के रखा है, जैसे कि वेब का है, जैसे अभी हमने किया था ना, इसके देखो पहले से यहाँ पे प्री डिफाइंड चीजें मिलेंगी, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखो डॉकर का, जावा का, एनजिनिक्स का, जैसे एनजिनिक्स आपको क्या करना है, यहाँ से अपने नेटवर्क में आपको एनजिनिक्स क्या करना है, डेप्लॉय करना है। ठीक है, तो एनजिनिक्स अगर आपको डेप्लॉय करना है तो यहाँ से आप क्या करिए, लॉग इन टू फॉलो इशू ट्रैक, ये सारे सब कुछ लिखा है आपका गिटहब रेपोजिटरी, तो आप यहाँ जाइए, आपकी इसकी रेपो मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से बैलेंसर, डेप्लॉयमेंट, लोड बैलेंसर, यहाँ पे सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड, आप वर्जन कौन सा है, जैसे कि आपका इसका डेबियन यूज करना चाहते हो
तो उसके अकॉर्डिंग प्री डिफाइंड रोल स्ट्रक्चर मिल जाते हैं यहाँ पे। आप उन रोल स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डिटेल में जाना है, यहाँ पे इसकी डिटेल मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर आपको यहाँ से गिटहब पे जाना है तो सीधा सीधा आप यहाँ पे आइए गिटहब पर। तो ये पूरा पूरा पहले से रोल स्ट्रक्चर डिफाइंड है। देखो गिटहब, डिफॉल्ट, हैंडलर, मेटा, डिफॉल्ट, टास्क, टेम्पलेट, वेयर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देख रहा है, प्री डिफाइंड है आपका सब कुछ। कोड पे जाओ, ये इसका क्या होता है, कोड होता है। आप यहाँ से क्या करो, इसकी जिप फाइल को क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। ये पूरी जिप फाइल आपके यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ दिखा है आपका सेव, ये यहाँ से सीधा सीधा डाउनलोड कर लो। ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप, कुछ भी ले लीजिए आप यहाँ से। मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये पूरा पूरा क्या हो गया, यहाँ से डाउनलोड हो गया, पूरा रोल स्ट्रक्चर आ गया आपका, दिख रहा है आपका पूरा रोल स्ट्रक्चर। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सब कुछ रटना नहीं है आपको, देखिए सब कुछ मिल जाता है आपका नेट पर, ठीक है। जैसे जो अभी हमने किया, मैंने इसको क्या किया, डेस्कटॉप पे भी मिनिमाइज कर दिया इसको। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको डेस्कटॉप पे मिनिमाइज, ये देखो पूरा रोल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका। देखो इसमें गिटहब से मैंने इसको क्या किया है, डाउनलोड किया है। फंडिंग पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, इसका नाम बता रहा है, स्टेट का पूरा यहाँ पे पूरा बता रहा है इसके बारे में। अब देखिए मेरा ये काम का जो क्या है, ये चीज है। जैसे डिफॉल्ट में क्या है, ये देखो पहले से सब कुछ डिफाइंड है आपका। आपको अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग, जैसे आपका नेटवर्क का नाम को चलो हो सकता है, आईपी को चलो हो सकते हैं, वो यहाँ पे लिख दोगे आप अपना। तो अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग जो भी चेंज करना है यहाँ से आप चेंज कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, हैंडलर में देखो ये सब कुछ डिफाइंड है आपका, यहाँ पे पहले से हैंडलर डिफाइंड है। एनजिनिक्स की सर्विस को रिस्टार्ट करना है, चेंज व्हेन फॉल्स, जब आपका फॉल्स आएगा तब इसमें चेंज करना है, तो यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है। और ये आपका रीलोडेड, ठीक है, रीलोड करना है आपका। तो ये देखो पहले से डिफाइन कर रखे सब, तो ये पहले से बने हुए मिलेंगे आपको। मेटा के अंदर सब कुछ क्या होता है, जैसे कि रोल का नाम क्या है, ऑथर कौन है इसका, यहाँ पे सब आ रहा है यहाँ पे इस तरह से। लाइसेंस का BSD, MII, MIT, मेन एनसिबल का वर्जन कौन सा है 2.4, EL का वर्जन 7 और 8 दोनों यूज करें। डेबियन बेस्ड है, ऑल, ट्रस्टी, लोकल, ये सब लिखा है आपका। तो ये प्री डिफाइंड है सब कुछ आपका पहले से, आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ डिफाइंड है आपका, ये सब इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। टास्क, देखो यहाँ पे कितने टास्क हैं, देखो सपोज आपका जैसे कि रेडिट बेस्ड है तो आप ये वाला यूज करोगे। ETC के अंदर जाओ, yum.repos.d के अंदर से कौन सा पैकेज आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, ये वाला। एनजिनिक्स के देखो जिंजा टेम्पलेट इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है, J2 करके, यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा। इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, इस नाम से पेस्ट कर दोगे। ओनर कौन बनाओगे, ग्रुप ओनर किसको बनाना है, मोड क्या सेट करना है, अब कब करना है इसका बूट, तो ये लिखा हुआ आपका। ये इस पे क्या करना है आपको, वैन, जब ये सारी चीज इनेबल्ड होगी तब काम करना है आपका। ये हो गया आपका। और देखिए एक दो चीजें, वर्चुअल होस्ट करके, वी होस्ट देखा है आपका, तो पाथ डिफाइंड है, ये सब कुछ पहले से आपका डिफाइंड है। यहाँ पर रिमूव करना है, क्या करना है, तो कितनी सारी चीज में डिफाइंड है आपका। तो देखो रेडिट हो गया, डेबियन हो गया, मेन फाइल में जाओगे तो ये मिलेगा आपका, यूजर से रिलेटेड, ओनर किसको बनाना है आपका, ठीक है। और एक दो चीज और देख लो, टेम्पलेट में ये दिखाया था आपका, वी होस्ट करके, एनजिनिक्स करके, ये जिंजा टेम्पलेट पहले से बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले से ये चीजें बनी हुई है, उनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है आपका, इन्होंने पूरा टेम्पलेट बनाया हुआ है। लिसन क्या करना है आपका, पोर्ट नंबर क्या लिसन करना है, 80 को लिसन करना है। सर्वर का नेम क्या करना है, आइटम में से सर्वर नेम ले लो, रीडायरेक्ट कर दो उसको। किस पोर्ट पे करना है आपका, ये नंबर लिखा है, रिटर्न करके, एंड ऑफ, ये पूरा क्या है, पाइथन में स्क्रिप्ट लिखी हुई है। जब कोई चीज इफ से स्टार्ट करते हैं तो एंड ऑफ, एंड इफ करते हैं, एंड ब्लॉक, ये सब लिखा है आपका। तो पूरा का पूरा पाइथन में क्या लिखी है आपकी, पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो इस स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। और इसमें एक दो स्क्रिप्ट और है, रेपो फाइल के लिए देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट है, ये रेपो का पूरा पाथ है, ठीक है। तो रेपो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेगा अपने आप ही, ठीक है। और क्या इसमें एक और है, nginx.conf, ये लॉग्स कहाँ बनेंगे, ये सब लिखा है आपका। तो प्री डिफाइंड आपको सब टेम्पलेट्स रोल के मिल जाते हैं आपको। उसी तरह से कुछ और करना है आपको, पीछे आइए यहाँ पे आप जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, बैक किया, जैसे आप कुछ और काम करना है आपको, उसके रिलेटेड कुछ आपको चीजें चाहिए, सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्लेबुक, बंडल,
डेप्लॉयमेंट, नेटवर्किंग, क्लाउड, मॉनिटरिंग, पैकेजिंग, ठीक है। जैसे कि सपोज आपने यहाँ पे नेटवर्किंग, डेवलपमेंट, क्लाउड से रिलेटेड देख लेते हैं कुछ चीजें। इसमें देखिए AWS से रिलेटेड चीजें होंगी, क्यूबरनेट, क्लस्टर, क्लाउड, ये सब आपके पहले से K8s, VMware, बीकन, AWS। जैसे मुझे यहाँ पे जाना है, इससे रिलेटेड कोई मुझे रोल स्ट्रक्चर देखना है, कम्युनिटी कलेक्शन, आप यहाँ जाओगे और वो डाउनलोड कर लोगे वो चीज़ें। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसिबल गैलेक्सी कलेक्शन इंस्टॉल AWS डाउनलोड, ये पूरा इस पर क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा आपका पूरा, आ गया जी फाइल आपकी पूरी। इस तरह से यहाँ पे रोल स्ट्रक्चर आपको प्री डिफाइंड मिलेंगे इसमें, ये सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्लाउड का, क्यूबरनेट का करना है, आजकल बहुत चल रहा है आपका ये क्यूबरनेट। डाउनलोड टारवॉल, क्यूबरनेट, QCTL क्या होता है, कॉम्पोज क्या होता है, ये सब क्लाउड के रिलेटेड है आपका। रेपो में जाओगे, यहाँ से आपका रेपोजिटरी मिल जाएगा आपका। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है इसे रिलेटेड, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। तो सारा जो जितनी भी कम्युनिटीज होती हैं वो सब यहाँ पे इन्होंने बना के रखे हुए हैं, आपको केवल क्या करना है, डाउनलोड करना है। आप अपना खुद का बनाना चाहते हो तो इसमें अपना लॉग इन करो। इसमें पहले क्या करना पड़ता है आपको, पहले आप एक अकाउंट बनाना पड़ता है। लॉग इन करके आप क्या कर सकते हो, अपनी चीजें अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा प्री डिफाइंड है आपका। गैलेक्सी है, गैलेक्सी का मतलब पूरा आपका सारी चीजें आपको मिलेंगी, अलग अलग कम्युनिटीज में अपनी अपनी चीजें यहाँ पे बना के डाली हुई है, जिनको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। कंपनी में यही सब चलते हैं, इसी तरह से वो प्री डिफाइंड जो बनी हुई चीजें होती है उनको यूज करते हैं सब। सब कुछ याद थोड़ी होता है सब, वही चीज यहाँ पे हमें डिफाइन करना है। तो देखिए so what is Ansible Galaxy? Ansible Galaxy, it's a public library of Ansible content। क्या करने के लिए, तो देखिए लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको हम। इट्स अ, एक मत देना, देखिए so it's a public library of Ansible content written by variety of Ansible administrator and users, इनके द्वारा लिखी गई है। It contains thousands of Ansible roles and it has a searchable database। आप कोई चीज सर्च कर सकते हैं, आपको जैसे जो पर्टिकुलर रोल डिफाइन, जैसे आपको NFS डिप्लॉय करना है तो उसका पूरा रोल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। That help Ansible user identify role that might help them accomplish an administrative task. So what is Ansible Galaxy? It includes link of documentation also, videos also for Ansible user and role developers. So this is a community defined। तो इसमें कुछ आपके कुछ कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, कुछ लोगों ने अपने पर्सनल भी डाले हुए हैं इसमें, तो आप उनको यूज कर सकते हो। So Ansible Galaxy command that is used to get and manage roles from Ansible Galaxy can also be used to get and manage roles your projects that
नीड फ्रॉम योर ओन गिट रेपोजिटरी, गेटिंग हेल्प विद गैलेक्सी, ब्राउजिंग कैसे करोगे आप इसको, सब यहाँ पे वही चीज बताएगी जी। इसमें साइट पे जाओ, इसमें बहुत सारे अलग कंट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे जावा से रिलेटेड कोई चीज देखनी है, डॉकर देखना है, सब मिलेगा आपको यहाँ पर। बस आपको मैच करना है अपना, उसको वहां से डाउनलोड करना है। ये सब लिखा है एनसिबल गैलेक्सी रिपोर्ट, नंबर ऑफ वॉचर, फॉक, स्टार्ट, एनसिबल, गिटहब, रेपोजिटरी। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो अपने रोल्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपका रोल है उसके अकॉर्डिंग चीजें आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और नीचे लिखा है एनसिबल गैलेक्सी कमांड लाइन टूल। तो ये कमांड लाइन टूल होता है अपना खुद का कुछ प्री डिफाइंड, आप क्रिएट, आप चीजों को पहले से जो बनी हुई चाहिए उनको यूज नहीं करना चाहते, अपना खुद का एक क्रिएट करना चाहते हो मैनुअली, जो अभी हमने किया था। तो वो आप इस पर्टिकुलर कमांड से पहले क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे, वो एक रोल स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनसिबल गैलेक्सी सर्च करोगे, यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन से आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे आप कमांड लाइन भी क्या कर सकते हो, इन कमांड को यूज कर सकते हो, बट इसके लिए नेट कंपलसरी है। अगर नेट आपका चलता होगा तो आपको दिखाएगा, या लोकल में आपका कुछ क्रिएटेड है पहले से तो दिखा देगा आपका। ठीक है, इंफॉर्मेशन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। इंस्टॉलिंग रोल्स फ्रॉम एनसिबल गैलेक्सी, तो एनसिबल गैलेक्सी किया आपने, इंस्टॉल किया, कोई भी नाम दे दोगे यहाँ से आप, आपका रोल्स क्रिएट हो जाएगा आपका। यहाँ से क्या करेगा, डाउनलोड करेगा गेट हब से सारी चीजें। तो ये कमांड लाइन टूल्स है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, रेडिस नाम से आपका क्रिएट हो गया, यहाँ पे एलएस करके रोल में जाओगे, जैसे हमने ये क्रिएट किया था अपने सिस्टम में भी, तो रेडिस के नाम से क्रिएट हो गया। सोर्सेस का ये है, इंस्टॉल आर रोल रिक्वायरमेंट्स, अगर कोई पहले से कुछ स्क्रिप्ट है उसका यूज करके आप क्या करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो कि इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ से क्या करेगा, वो डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, कैट करके देखोगे इसमें लिखा क्या है, ये पूरी एक स्क्रिप्ट है, देखो ये सब स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ जाओ, वर्जन कौन सा है, मास्टर क्या है इसका, ये सब जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। ठीक है, ये इंस्टॉल करने का सेम वही है, लिस्ट करके देखोगे तो ये सारा का सारा देखो आपका क्या क्या आ गया, ये भी आ गया, माई रोल आ गया, एनजिनिक्स आ गया, एसएसएच आ गया, और रेडिस भी आ गया। इसमें रिमूव करना चाहते हो किसी को भी तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, गैलेक्सी में से आप किसी चीज को रिमूव करना चाहते हो रिमूव कर सकते हो। इस पर्टिकुलर फाइल को देखना चाहते हो किस तरह से आप रोल कैसे डिफाइन कैसे करते हो, रोल में लिया, क्या इंस्टॉल किया था आपने, रेडिस, ऊपर हमने क्या इंस्टॉल किया था, रेडिस, ये दिख रहा है आपका। अब इसको यूज कर सकते हो, एक बार आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है आप इसको यूज कर सकते हो उस पर्टिकुलर रोल को। ये पूरा कंसेप्ट है इसमें। तो ये किस तरह से आप यूज करोगे इसको भी, तो मैं एक बार आपको लोकली बता देता हूं इस मशीन पर। तो देखिए, डेप्लॉइंग रोल्स विद एनसिबल गैलेक्सी, कोई पर्टिकुलर रोल आपको डेप्लॉय करना है बट उसमें एनसिबल गैलेक्सी का यूज करना है, तो कैसे आप यूज करोगे ये चीजें इसमें हमें डिफाइन करनी है। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर सीधा सीधा लैब सेटअप को चलाना है, इसके लिए हमें कुछ नेट नहीं चाहिए। सीडी करके आप यहाँ पे आइए, एलएस करिए, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एनसिबल इंस्टॉलेशन आपका गिट रेपोजिटरी क्रिएट कर देगा, आपका सब कुछ बना देगा। देखिए लोकल में सब कुछ पहले से क्रिएटेड है, इसमें सब डायरेक्टरी गिट रेपोजिटरी। अब देखो इसमें एलएस करके आप जाओगे इसमें रोल गैलेक्सी के अंदर, तो सीडी करके आप इसके अंदर आ जाओ, आ गए। देखो इसमें कितनी सारी चीज बनी हुई है, पहले से एक इन्वेंट्री फाइल बनी हुई है। इन्वेंट्री फाइल हमारे पास एक मशीन है, वर्क स्टेशन मशीन है, और सर्वर ए मशीन है। इसका जो ग्रुप नेम है वो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, डेव सर्वर करके। एलएस करिए आप यहाँ पर दोबारा से, और देखिए क्या क्या इसमें कैट करके एनसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट गलत हो गया, कैट, ये रोल का पूरा पाथ लिखा है। रोल कहां पड़ा है आपका, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर रोल करके आपका है, बिकम ट्रू, बिकम मेथड, सुडो यूजर रूट, आस्क पासवर्ड फॉल्स, ये आपको फॉल्स करना है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना मैं, और एक है पहले से रोल्स में अभी कुछ नहीं है, अच्छा खाली पड़ा है आपका रोल्स, इसमें कुछ है नहीं अभी। तो आप यहाँ पे जाओगे देखोगे इसमें
ठीक है। तो लॉन्च योर फेवरेट टेक्स्ट एडिटर टू क्रिएट रिक्वायरमेंट डॉट वाई एम एल। तो आपको पहले इसके अंदर जाना है, रोल गैलेक्सी के अंदर। तो देखो अभी हम कहां पर है, रोल गैलेक्सी के अंदर ही है। तो रोल गैलेक्सी के अंदर आपको एक रिक्वायरमेंट डॉट वाई एम एल करके क्या करना है, इन रोल्स सब डायरेक्टरी यूआरएल रोल्स के अंदर बनाना है आपको। तो इस तरह से आप इसे क्या करिए, विम करके क्रिएट कर लीजिए रिक्वायरमेंट्स करके। और इसमें लिखना क्या है आपका, ये गिट के अंदर वर्क स्टेशन डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम के अंदर स्टूडेंट के अंदर बेस स्टूडेंट के अंदर पड़ी हुई है फाइल है, ठीक है ना। अब इसमें है क्या, मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो पहले आप इसको डिफाइन कर दीजिए यहाँ पर, SCM गिट का यूज करना है आपको। गिट जस्ट एक रेपोजिटरी की तरह काम करता है आपका। एक होता है गिट हब, एक होता है गिट। गिट आपका लोकली काम करता है, इसलिए यहाँ पे SCM डिफाइन किया गया आपका, ठीक है ना। इसको गिट बोलते हैं। लोकली आपका जो रेपो होता है ना, उसके लिए हम गिट यूज करते हैं। एक होता है गिट हब, पब्लिकली होता है आपका गिट हब। ये लोकल के लिए हम गिट मैनेज करते हैं, लोकल रेपो के लिए। वर्जन इसका मास्टर है, नेम क्या है इसका, एक फाइल है एनवायरमेंट फाइल, मतलब एक बेस फाइल है आपकी। ये आपको यहाँ पे सेव कर देना है, यहाँ पे सेव कर दिया आपने यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है, यूज एनसिविल गैलेक्सी कमांड से आप क्या करो, टू प्रोसेस क्रिएटेड इंस्टॉलेशन बेस रोल। अच्छा यहाँ पे नीचे क्रिएट किया गया, देखो अभी बता रहा है कि एलएस करके रोल्स में जाओ, केवल आपका ये फाइल होगा। तो देखिए मैं पहले एलएस करता हूं स्लैश होम के अंदर। होम के अंदर स्टूडेंट में आपको दिखाता हूँ क्या पड़ा हुआ है। अच्छा केवल इतना ही पड़ा है इसमें आपका। ये फाइल कहाँ रखी है, ये वाली फाइल यहाँ पे भी नहीं है। चलो अभी मैं देखूँ ये फाइल कहाँ रखी है, ठीक है। अब आपको पहले क्या करना है, एलएस करके रोल्स करो। एलएस करके रोल्स मैंने किया, इसमें अभी कुछ नहीं खाली पड़ा है, केवल एक अभी हमने जो फाइल बनाई थी ना YML फाइल प्लेबुक, एक प्लेबुक पड़ी है इसमें। एनसिविल गैलेक्सी इंस्टॉल -R रोल आपको क्या करना है, क्रिएट करना है, इंस्टॉल करना है आपको ये वाला रोल। तो ये रोल आपका यहाँ पे इंस्टॉल होगा। इसका नाम क्या रखना है, रोल्स के अंदर रिक्वायरमेंट्स को YML फाइल को यूज करना है P, ठीक है। और ये रोल्स के अंदर आपका क्या होगा, एक मिनट कुछ गलत हो गया इसमें। अभी हम है कहां पर, एनसिविल गैलेक्सी के अंदर। दोबारा देखते हैं इसमें एक बार। ठीक है, एनसिविल गैलेक्सी इंस्टॉल -R, ठीक है। और आपको रोल्स के अंदर रिक्वायरमेंट्स डॉट YML का यूज करके -P। unable to load data from requirement file। एक मिनट, अच्छा अच्छा, हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी इसमें। क्या मिस्टेक की है, विम करके आपको रोल्स में जाना है और रोल्स में से रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल को लेना। हमने यहाँ पे क्या कर दिया ना सबका, इसमें ये इंडेंटेशन सही नहीं है इसका, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक हमारी है। अब देखते हैं इस कमांड को चला करके चल जानी चाहिए आपकी फाइल। तो एक्सट्रैक्टिंग स्टूडेंट डॉट बेस फाइल, और कहाँ इसने इसको वो कर दिया, स्टूडेंट की बेस फाइल को यहाँ रख दिया। और ये मास्टर बहुत सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब एक बार एलएस करते हैं, एलएस करके रोल्स में जाइए। तो देखिए एक आपका फोल्डर बन गया आपका इस नाम से, ठीक है।
अब आपका इस नाम से एक फोल्डर आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया आपका इस नाम से, स्टूडेंट डॉट बेस, ये सक्सेसफुली आपका क्या होगा, क्रिएट हो गया। अब रोल में जाइए, देखिए एनसिबिल गैलेक्सी कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होंगी, दो फोल्डर, एक ये वाली फाइल थी आपका, ये फोल्डर था आपका जो अभी हमने देखा, लिस्ट कर लीजिए इसमें आप। तो देखिए इसमें आ गया यूएसआर के अंदर शेयर, शेयर के अंदर एनसिबिल के अंदर रोल्स। तो रोल्स में अभी हम जो काम कर रहे हैं एनसिबिल के अंदर भी होगा, ईटीसी के अंदर एनसिबिल के अंदर रोल्स, कॉन्फ़िगर्ड पाथ डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाला पाथ इसमें एग्जिस्ट नहीं है, तो ये आपका इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, ये वाला पाथ बता रहा है, ये वाला आपका ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपको क्या करना है, एनसिबिल लिस्ट हाइपन पी रोल, इसमें आपको देखना ये पाथ आपका यहाँ पड़ा हुआ आपका। तो देखिए अब ये वाला पाथ आपको यहाँ पर दिखाई रहा। अब देखिए होम के अंदर स्टूडेंट में जाओगे, रोल गैलेक्सी के अंदर जाओगे, ये वाला पाथ यहाँ पर डिफाइंड है। तो इसका पाथ किसके अंदर है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसमें शो नहीं कर रहा था, बट देखिए इसके अंदर आपको शो कर रहा है। तो यहाँ जाओगे, ये पाथ आपको यहाँ पे इस तरह से शो करेगा, बेस करके मास्टर, ठीक है। क्रिएट अ प्लेबुक, यूज दिस पर्टिकुलर YML, आपको इस तरह से एक YML फाइल बनानी है, दैट यूजेस स्टूडेंट डॉट बेस ENB का यूज करेगा, इस पर्टिकुलर रोल स्ट्रक्चर का यूज करेगा। अब इसके अंदर है क्या, एक बार ये देख लेते हैं हम। तो ls करके मैंने क्या किया, रोल्स में गए, और इसके अंदर आपका है स्टूडेंट करके, देखो इसमें क्या पड़ा है आपका, ये पूरा का पूरा क्रिएट हो गया स्ट्रक्चर, डिफॉल्ट करके, मेटा करके, टास्क करके, टेम्पलेट करके और टेस्ट करके, ये सारी चीज में क्या हो गया, रोल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब इस रोल स्ट्रक्चर को आपको डिफाइन करना है किसके अंदर, देखिए इसमें छोटा सा एक एक्सरसाइज दिया गया आपका। देखिए कभी कभी आप लोग पूछते हो कि जैसे सपोज यहाँ पे ये आपका दिख रहा है, ये क्या है आपका यूजर का नेम, ये क्या आपका होस्ट नेम, इसके बाद क्या होता है वर्किंग डायरेक्टरी होती है, इसके बाद हैश का साइन आता है। इसको इन्होंने चेंज कर दिखाया, यूजर, होस्ट, वर्किंग डायरेक्टरी और हैश का साइन, और इसको चेंज करके इसका कुछ कलर चेंज किया शायद इसमें इन्होंने, हाँ ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसका कलर को चेंज कर दिखा, तो पहले सिंपली किया है, फिर इसका कलर चेंज करके यहाँ पे आपको दिखाया, प्रॉम्प्ट का जो कलर होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कलर कैसा दिख रहा है आपका, इस तरह से दिख रहा है आपका, ये कैसा दिख रहा है आपका, ये कलर दिख रहा है, उसी तरह से इसको प्रॉम्प्ट को चेंज करके आपको बताया गया है, किसके थ्रू, रोल स्ट्रक्चर के थ्रू। तो ये पूरी की पूरी फाइल हम बना लेते हैं इस तरह से। तो अभी हम रोल गैलेक्सी के अंदर है, यहीं पे क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं प्लेबुक, ये हमारी एक प्लेबुक क्रिएट हो जाएगी, इसमें प्लेबुक में लिखना क्या है आपका, ये पूरा का पूरा इसमें डिफाइन करना है। मैं देखिए लैब इसलिए करके दिखा रहा हूँ आपको, एक कंसेप्ट छोटा सा आपका क्लियर होगा। तो देखिए ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे लिखा, और इसके बाद तो मैं इसमें कुछ डिफाइन नहीं करना, नहीं सीधा बस इसको रन कर देना है आपका, यूज बेस अंडरस्कोर YML करके रन करोगे तो ओके आएगा, इसमें चेंज स्टेटस में 4 आएगा। उसके बाद इस यूजर के थ्रू आपको कनेक्ट करके देखना है कि अभी इसका कलर किस तरह दिखा रहा है आपका। तो देखो यहाँ पे अब क्या दिखाएगा आपका, स्टूडेंट करके, जब आप इसमें अब जाओगे स्टूडेंट टू ऑन करके, जो इसमें लिखा होगा ना इन करके, ऐसे लिखाएगा। तो अब आपको देखिए प्रॉम्प्ट ऐसे दिखेगा आपका, बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट कैसे दिखता है आपको, इस तरह से। जब आप इसमें जाओगे तो ये प्रॉम्प्ट अब आपको ऐसे दिखेगा, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट में आपने डिफाइन किया हुआ है। क्या डिफाइन किया, देखो लिखा हुआ है आपका प्रॉम्प्ट में, आपने क्या डिफाइन किया, इस तरह से डिफाइन किया हुआ, ये यहाँ पे लिखा है ना इन, ऑन, ये सब आपने डिफाइन किया इसमें, ये सेम प्रॉम्प्ट आएगा आपका। तो चलिए करते हैं इसको हम। अब यहाँ पे आ जाइए, वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, एक मिनट इसको हम देखते चलते हैं, ठीक है। वेरिएबल आपका डिफाइन किया आपने इस नाम से, और प्री टास्क आपका ये है, ठीक है। नेम क्या है प्री टास्क का, ये, और यूज़र आपको क्रिएट करना है, यूज़र मॉड्यूल का यूज़ करके आपको यूज़र क्रिएट करना है, यूज़र का नाम आपको ये रखना है, स्टेट आपको पहले एब्सेंट करनी है फोर्सफुली, पहले वहाँ से हटाना है, फिर आपको रिमूव यस, उसके बाद रोल स्ट्रक्चर आपको इसमें डिफाइन करना है,
ठीक है, किस फाइल का यूज करना है, इस पर्टिकुलर बेस फाइल का यूज करना है। पोस्ट टास्क के अंदर ये डिफाइन करना है आपको, ये पोस्ट टास्क हो गया हमारा। देन इसको डिफाइन कर दो, पहले यूजर हटाया गया है, फिर यूजर क्रिएट किया गया है। देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ अगर पहले कोई यूजर है तो उसे हटा देना, तो पहले हटाने का प्रोसेस है वो प्री के अंदर रखा है, बाद में क्या किया गया, पोस्ट। अब देखो जब यूजर पे आपको पासवर्ड डिफाइन करना है ना, ऐसे डिफाइन करते हैं, रेड पासवर्ड होगा, पासवर्ड को आपको हैश फॉर्मेट में लेना है। एनक्रिप्शन क्या यूज करना है आपको, शाह एनक्रिप्शन के थ्रू 512। और ये कुछ इन्होंने क्या लिया हुआ है, माई सीक्रेट सॉल्ट। अच्छा ये पासवर्ड है आपका, बट यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, ये पासवर्ड में प्रिंट ये करना है, पासवर्ड हैश फॉर्मेट में। चलो अभी मैं देख लूंगा इसमें क्या रहेगा आपका। ये पूरा डिफाइन हो गया आपका, ठीक है। ये इस तरह से पासवर्ड विद रेडेट, एसोसिएटेड क्रिएटेड यूजर टू अकाउंट विद पासवर्ड ऑफ दिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको चला देना है आपका, ये पूरी फाइल आपकी बन गई, इसको रन करना है आपको। एंसिबल हाइपन प्लेबुक, और यहाँ पे इसको रन कर दो, हाइपन हाइपन SYNTX सिंटेक्स हाइपन CHECK सिंटेक्स सेट, ठीक है हमारा। अब इसको एक बार रन कर दो, तो ये इस मशीन में जाएगा। इस मशीन में जाने के बाद इसने पहले क्या किया, रोल स्ट्रक्चर का यूज किया है, स्टूडेंट बेस पुट अवे बेस डॉट बेस RC करके, ये देखिए बेस प्रोफाइल करके, ये सब लिखा है उसके अंदर। किसके अंदर, जो एनसीबल रोल है वहां पे इन्होंने इसको डिफाइन कर रखा है सब कुछ। ये यूजर बनाया, देखो यहाँ पे इस तरह से यूजर क्रिएट हो गया, और यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर ओके में 6 आया 4 आया, यहाँ पे देखिए ये बन गया आपका। अब इसको SHS करके दिखाया गया है। अब आप SHS करिए उस मशीन को, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट जब यहाँ पे हमने काम कर रहे थे तो कैसे दिख रहा था आपका, स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट 2 आ गया, ठीक है। @ की जगह पे इन्होंने क्या लिखा है, ऑन। अब ये हटा दिया इन्होंने, ये वाला सेपरेटर यूज नहीं किया इन्होंने, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया ऑन करके, क्योंकि यही तो उसमें लिखा हुआ था इसके अंदर। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ आपका, ये सब यहाँ पे इन्होंने प्रॉम्प्ट डिफाइन किया हुआ कि प्रॉम्प्ट क्या लेना है आपको, इस यूजर के लिए प्रॉम्प्ट ऐसे आना चाहिए। तो ये सब हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो इस तरह से पूरा पूरा डिफाइन हो गया आपका, इस तरह से आएगा आपका। तो यहाँ पे वही चीज बताएगी आपका, इस तरह का प्रॉम्प्ट आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, SHS किया, तो अब कह रहा है एग्जिट करके बाहर आ जाओ। तो अब मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे कनेक्शन आपका हट गया। अब एक छोटा सा काम करना है कि आपने जो लिखा था ना requirements.yml के अंदर, गिट के अंदर, अब वर्जन क्या है आपका, कुछ चेंज करना है आपका, डेवलपमेंट करके कुछ दिया है इन्होंने, इसमें 2-3 होंगे। देखो यहाँ पे लिखा होगा आपका, यहाँ पे ऊपर एग्जीक्यूट द प्लेबुक यूजिंग द डेवलपमेंट वर्जन। डेवलपमेंट वर्जन के साथ आपको यूज करना है ऑफ स्टूडेंट डॉट बेस env रोल को। डेवलपमेंट वर्जन ऑफ द रोल इज लोकेटेड इन deb ब्रांच ऑफ द गिट रेपोजिटरी। तो इसमें एक रेपोजिटरी होगी, उसका यूज करना है उसको। द डेवलपमेंट वर्जन ऑफ द रोल यूजेस न्यू पॉसिबल प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं इसमें हम डेवलपमेंट वाले में। बिफोर एग्जीक्यूटिंग प्लेबुक एड प्रॉम्प्ट कलर, यहाँ पे प्रॉम्प्ट का कलर आप ऐड कर सकते हो डेवलपमेंट वाले वर्जन में। वेरिएबल सेक्शन में ये चीज आपको डिफाइन करना है, ब्लू कलर। अपडेट करना है आपको इसे, तो यहाँ पे वर्जन का नाम चेंज करना है। तो किस पर्टिकुलर फाइल में जाना है, रोल्स के अंदर requirements.yml फाइल में जाना है। तो देखिए यहाँ पे रोल्स के अंदर ये फाइल होगी, परमिशन आपको डिनाइड दिखा रहा है, विम हमने यूज नहीं किया इसमें। आगे तो वर्जन में अभी कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, मास्टर वाला वर्जन यूज कर रहे हैं। इसकी जगह पे क्या करना है आपका, वर्जन आपको यूज करना है
डेवलपमेंट वाला वर्जन यूज करना है, मास्टर वाला यूज नहीं करना। तो यहाँ पे डेव लिखोगे, डेवलपमेंट वर्जन। ठीक है, ये डिफाइन हो गया आपका। ये सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से एक नया रोल स्ट्रक्चर क्रिएट करो। एंसिबल गैलेक्सी कमांड से इंस्टॉल द रोल यूजिंग द अपडेटेड रोल फाइल, यूज हाइपन फोर्सफुली, क्योंकि हम उसको अपडेट कर रहे हैं। ऑप्शन 2 ओवरराइट द एग्जिस्टिंग मास्टर वाले वर्जन को ओवरराइट कर दो रोल्स विद डेवलपमेंट वर्जन के साथ। तो एंसिबल गैलेक्सी इंस्टॉल किया मैंने, ठीक है, और हाइपन आर का मतलब रोल आप डिफाइन करना चाहते हो, ये पर्टिकुलर वाईएमएल फाइल है, हाइपन हाइपन फोर्स और रोल्स के अंदर फोर्सफुली क्या होगा, से अपडेट कर देगा। ये सक्सेसफुली आपका क्रिएट हो गया। एलएस रोल्स में जाइए आप, ठीक है, ये वाली फाइल जो रोल स्ट्रक्चर वो आपका अपडेट हो जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जाना है आपका, जो आपकी वाईएमएल फाइल थी ना, जो भी आपने क्रिएट की थी, कहां पर क्रिएट किया आपने, यहाँ पर। तो विम करके यूज वाले में चलिए, और यहाँ पे आपको करना क्या है, वेरिएबल के अंदर जो आपने प्रॉम्प्ट डिफाइन किया ना, एक और इसमें प्रॉम्प्ट पहले से था डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट, एक कलर वाला भी आपको डिफाइन कर देना है। ऑटोमेटिकली उसका वो कलर होगा, वो ब्लू कलर में आएगा। तो ये हम प्रॉम्प्ट क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ से मैंने क्या किया, प्रॉम्प्ट कॉपी किया, और यहाँ पे आप वेरिएबल के अंदर आ जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, उसको पेस्ट कर दूंगा, ब्लू कलर कर दिया हमने इसमें, और राइट एंड क्विट करके सेव कर दो। सेव कर दिया हमने यहाँ पर, ये सेव हो गया। अब इसको एक बार दोबारा से क्या कर दो, रन कर दो। इस पर्टिकुलर प्लेबुक को आप दोबारा से क्या कर दीजिए, आप रन कर दीजिए, और उसके बाद एक बार आप एसएसएस करके और देखिए इसको। देखिए दोबारा से इसने सब कुछ क्या किया, क्रिएट किया, क्रिएट हो गया। दोबारा से आप एसएसएस करो, और अब की बार देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, स्टूडेंट टू एट द रेट सेम आ रहा है जो डेवलपमेंट वाले में आता है बाय डिफॉल्ट। तो देखिए अब की बार कहाँ गया आपका, दोबारा से इसमें स्टूडेंट 2 में चलिए। तो इसमें कुछ मिसिंग बता रहा है अभी आपका, इस तरह से किसमें कुछ ऐसा कुछ मिसिंग है कुछ आपका कहीं ना कहीं। तो ये मिसिंग का कुछ एरर है, एग्जिट करके बाहर आ जाओ पहले, ठीक है। किस फाइल में मिसिंग होगा, ये जो आपका बेस आरसी नाम का जो फाइल होता है ना, बेस प्रोफाइल करके एक फाइल होती है, यहाँ पे मिसिंग में क्या है, ये इसको बंद नहीं किया गया था, इफ वाले कॉलम को इसमें क्लोज नहीं किया गया था। तो करेक्ट द एरर इन द डेवलपमेंट वर्जन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर बेस आरसी फाइल आपका, एनवायरमेंट फाइल आपकी, जब इसे एग्जीक्यूट करेगा तो रोल्स के अंदर स्टूडेंट बेस टेम्पलेट के अंदर बेस आरसी डॉट जे2 ये फाइल होती है, इसमें अपडेट, ये आपका फाइल है, ये वाली फाइल, ये कहाँ रखी है आपकी फाइल, जे2 करके यहाँ पे फाइल रखी हुई है, जिनजार टेम्पलेट फाइल। तो इसमें ये कैरेक्टर आपका मिसिंग है। तो यहां से आप क्या करिए, इसको कॉपी करिए, विम, ठीक है, और यहाँ पे आइए, और किसके बाद बेस आरसी लगाना है आपका, इसके बाद इसमें आई प्रेस करिए, और इसको क्लोज कर दीजिए, ये वाला, ठीक है। देन क्या कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। सेव हो गया आपका। सेव करने के बाद देखो इसमें सब कुछ प्री डिफाइंड है आपका। एक बार मैं आपको कैट करके दिखाता हूं, अगर आपको थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग आती होगी तो ये जल्दी से आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, वरना सब ऊपर से निकल जाएगा। पाथ नाम का वेरिएबल पहले से इसमें डिफाइन कर रखा है, ये देखो, तो इसको एक्सपोर्ट कर रखा है। कोई भी जब क्या करते हैं हम, वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसे एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ध्यान रखना। बिना एक्सपोर्ट किए वो ऑटोमेटिकली यूज नहीं होगा। जैसे पाथ नाम का जो यहाँ पे ये चीज डिफाइन कर दिया, इसको फिक्स करना है तो एक एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो ये पाथ को ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट में यूज कर लेगा। ये पाथ वेरिएबल आपने यहाँ पर डिफाइन किया, एक्सपोर्ट से क्या करते हैं, उसको हम ऑटोमेटिकली फंक्शन इनेबल करना पड़ता है, इसलिए एक्सपोर्ट करना पड़ता है हर कोई चीज। अब इसको क्या कर दो, दोबारा से रन कर दो इसको आप, 1 मिनट, हाँ ठीक है।
ठीक है, रन करके बस आपको इसे यूज करके देखना है। ठीक है, रन हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, दोबारा से लॉगिन करके चेक करना है। तो एक बार दोबारा से आप यहाँ से क्या करिए, लॉगिन कर लीजिए। तो बस आपको कलरफुल में दिखाएगा ये चीज़। तो देखिए आपका कलर चेंज हो गया, इसका ब्लू पूरा कलर हो गया आपका। स्टूडेंट 2 ऑन ये पहले से था, ये सब ये कलर में आ गया आपका। तो ये डेवलपमेंट वाले में इस तरह से शो करता है। तो इसमें हम जो चेंज कर सकते हैं चीज़ें, ये सब क्या है, ये सब प्रोफाइल वाली फाइल है, उसमें चेंजेज है आपके। ठीक है, ये था आपका एरर मैसेज नो लॉन्गर प्रेजेंट, कह रहा अब नहीं आएगा आपका एरर। द कस्टम प्रॉम्प्ट फॉर स्टूडेंट 2 करके आपका जो रखा है नाउ डिस्प्ले विद ब्लू कैरेक्टर्स, ब्लू कैरेक्टर्स में दिखेगा। तो ये था हमारा पूरा एक छोटा सा प्रैक्टिकल बाय यूजिंग द एंसिबल रूल। आप यहां से बस इसको फिनिश कर दीजिए, गैलेक्सी वाले उसको। ठीक है, आप इससे पहले एग्जिट करिए। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर टाइप करिए, ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा लैब था आपका, ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका चैप्टर नंबर सिंप्लीफाइंग विद प्लेबुक्स रूल। ठीक है, आज एक छोटा सा कंसेप्ट में स्टार्ट करूंगा, एक छोटा सा टॉपिक है ये ट्रबल शूटिंग वाला, इसको खत्म कर लेंगे अभी हम, हमारे पास बहुत टाइम है अभी। तो उसके बाद केवल एक चैप्टर बचेगा आपका, 10वां चैप्टर। 11 में कॉम्प्रिहेंशन है आपका, पूरा रिकॉल टाइप का है, वो आपको खुद करना है एक बार। कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें एक छोटा सा कमांड है, पहले इंस्टॉलेशन का है। देखिए यहाँ पर एक डेप्लॉय करने वाला है, प्लेबुक क्रिएट करने वाला। हाँ, ये बता दूंगा एक बार आपको मैं, ये वाला एक्सरसाइज इसमें देखो थोड़ा सा अच्छा भी है, VSFTPD का है। एक एक्सरसाइज में आपको ये वाली अच्छी एक्सरसाइज है, ये करके दिखा दूंगा आपको मैं। तो हमारे पास केवल एक चैप्टर बचेगा, ये वाला। ये 2 दिन में ये चैप्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, इसलिए 2 दिन कम से कम लेता है। 4 घंटे में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, आज हम इसको फिनिश करते हैं। तो ट्रबल शूटिंग क्या होती है, मैं 1 मिनट का भी आपको ब्रेक दे रहा हूं। ठीक है, तो हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं ट्रबल शूटिंग का, कि एनसिबल में अगर कोई ट्रबल शूटिंग आएगी तो आप कुछ किस तरह से उसको आप रिजॉल्व करोगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखिए ट्रबल शूटिंग प्लेबुक, अगर प्लेबुक के अंदर कोई किसी भी तरह की ट्रबल शूटिंग आती है तो आप किस तरह से उसको रिजॉल्व करोगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट Ansible, Red Hat Ansible engine is not configured as long to log its output to any log file. By default इसका किसी log file में कोई एंट्री नहीं आती। It provides a inbuilt logging infrastructure that can be configured through log underscore path। अगर आपने path डिफाइन किया है तो आपके logs का अगर पैरामीटर अगर आपने डिफाइन कर रखा है तो logs वहां पे आपके बनते रहेंगे। इन द डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर इस चीज को डिफाइन कर सकते हो, कहां पर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। या आप इसका एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, एनवायरमेंटल वेरिएबल, इस तरह से। जो मैंने अभी कहा था आपका एक पाथ नाम का पहले से क्या था, एक वेरिएबल उन्होंने डिफाइन किया था, फिर उसको एक्सपोर्ट भी किया था। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये आप होता है आपका, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल वेरिएबल। इफ एनी और बोथ आर कॉन्फ़िगर्ड, एंसिबल रिस्टोर आउटपुट ऑफ बोथ एंसिबल और प्लेबुक, दोनों को क्या करेगा, कमांड्स इन द लॉग फाइल में कोई भी लॉग जाएगा उसको स्टोर करेगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसमें कर सकते हो, या फिर आपका एनवायरमेंटल वेरिएबल में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इफ कॉन्फ़िगर एंसिबल टू राइट लॉग टू वेयर Red Hat recommend that you configure log rotate to manage the Ansible log। तो log rotate एक कमांड होती है, इसके थ्रू हम लॉग्स को क्या कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट होता है इसके अंदर। इसमें एक डिबग नाम का क्या होता है, मॉड्यूल होता है। कोई भी चीज आपको डिबग करनी है, डिबग का मतलब प्रिंट कराना है, तो डिबग मॉड्यूल क्या करता है, प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू व्हाट इज हैपनिंग इन द प्लेबुक। तो प्लेबुक के अंदर क्या चल रहा है, क्या हैपन हुआ आपका, तो ये सारी चीजों को प्रिंट करने के लिए इस मॉड्यूल का यूज करते हैं। सो दिस इज यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द सर्टेन वेरिएबल एट द सर्टेन पॉइंट इन द प्लेबुक, कि जब हमें कोई चीज चेक करनी है कि इस वेरिएबल का यूज होगा या नहीं होगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखना है कि क्या हो रहा है इस वेरिएबल से।
या कोई चीज हमें प्रिंट करानी है, तो डिबगिंग मोड में चीजों को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पहले से कुछ डिफाइंड होता है एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट। जैसे कि मुझे चेक करना है कि आपके सिस्टम में कितनी रैम है, ये मैसेज मुझे पुट करो, तो मैं डिबग मॉड्यूल से क्या कर सकता हूँ, इस एनसिबल फैक्ट को यूज कर सकता हूँ कि आपके पास सिस्टम में कितने रैम फ्री है। अगर जो रैम फ्री होगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लेबुक डिफाइन कर सकता हूँ। वर्बोसिटी मोड में क्या यूज करना है, जैसे 2 बार वी यूज करना है, 1 बार वी यूज करना है, आता है ना आपके यहाँ पे नीचे देखो, ये वाला देखो, ये होता है वर्बोसिटी, 1 बी, 2 बी, 3 बी, 4 बी। तो वही यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया कि 2 बार वी यूज करना है तो 2 लगा दो। एरर्स को मैनेज करना है आपका, सेवरल मेथड होते हैं आपके मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया सिंटेक्स, देयर आर सेवरल इशूज दैट कैन बी अकर ड्यूरिंग अ प्लेबुक रन मेनली रिलेटेड टू द सिंटेक्स। क्या कि ज्यादातर जो एरर्स आते हैं वो सिंटेक्स एरर आते हैं, कहीं पे हमारा सिंटेक्स मिस हो गया, या फिर क्या होता है इधर प्लेबुक और एनी टेम्पलेट्स इन द इशू ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू हो सकते हैं आपके बहुत सारे। तो इस तरह के दीज एरर्स आर इशूड बाय एनसिबल प्लेबुक कमांड टू एग्जीक्यूट टाइम। तो आप क्या कर सकते हो, कोई प्लेबुक आपको रन करना है तो पहला काम क्या है, सिंटेक्स चेक करिए। आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर सकते हो, इससे मुझे पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर टास्क में दिक्कत आ रही है। ये वाला टास्क कर सकते हो। अब मुझे पता है कि इस टास्क को वहां से स्टार्ट ना करके इस वाले टास्क से स्टार्ट करना है, तो कोई भी पर्टिकुलर टास्क आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई टैग डिफाइन कर रखा है, ये टैग होते हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग टास्क को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो कि टास्क को आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से वाले टास्क को पहले स्टार्ट करना है, कौन सा वाला बाद में स्टार्ट करना है। तो हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, सिंटेक्स टैग ले लिया, कौन सा स्टेप करना है आपको, और यहाँ से किस पर्टिकुलर टास्क से स्टार्ट करना है, किसी स्पेसिफिक से स्टार्ट करना है तो स्पेसिफिक से स्टार्ट कर सकते हैं। डिबगिंग मोड ये होता है आपका, प्लेबुक को हम क्या कर सकते हैं, डिबग मोड में ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एरर ये दिखाता है कि ओके में कितना आया, फेटल क्या है, चेंज क्या है, एस्केप क्या है, रिकैप चेक कर सकते हो, वर्बोसिटी मोड चेक कर सकते हो आप इसमें प्लेबुक को रन करते समय। ये सब वर्बोसिटी मोड होते हैं, देखो ये सब। ठीक है, रिकमेंडेड प्रैक्टिस आपको क्या बताया गया इसमें, फॉर प्लेबुक मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है फिक्स इश्यूज इन द प्लेबुक। When developing these playbooks, it is important to keep in mind some recommended practice that can help ease the troubleshooting process. तो एक डिस्क्रिप्शन लिख लो इसका, कमेंट डाल दो इसमें इस तरह से, ये बता रहा है आपका वर्टिकल वाइट स्पेस, हॉरिजॉन्टल, ये कुछ इसने और बताया है। आप कोशिश करो कि आपको प्लेबुक को जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल करो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट उसमें सब कुछ मत करो। तो ये कुछ स्टेप बताए हैं कि ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे आपको बताई गई हैं कि अगर ये सब कुछ देखो, यहाँ पे लॉग का क्या किया गया, पाथ डिफाइन किया गया है, यहाँ पे लॉग से स्टोर होंगे। ये इन्वेंट्री का पाथ यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया, ये इन्वेंट्री का पाथ होगा। ये किससे रिलेटेड है, सांबा की कोई फाइल है, देखो यहाँ पे सांबा सर्वर को डिप्लॉय करके भी दिखाया गया, उसका एरर है यहाँ पे। तो एरर्स में देखिए यहाँ पे ये सब लिखा हुआ आपका, कुछ एरर्स यहाँ पे आ रहे हैं देखिए। तो इस तरह से जब किसी पर्टिकुलर प्लेबुक के अंदर एरर्स आएंगे तो आप इसी तरह के सेम एरर्स आते हैं तो आप किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करोगे। देखो कितने सारे एरर्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, उसको ठीक करके भी दिखाया गया, यहाँ पे कुछ और एरर आया देखिए। अभी एरर देखिए, एरर को फाइंड आउट करना आपको सीखना है, किस तरह से एरर्स को आप फाइंड आउट करोगे। सर देखिए यहाँ पे ये फेल आ गया, अभी भी देखो फेल आ रहा है यहाँ पे आपका, एरर अभी तक ठीक नहीं हुआ। पिंग करके देखो, कनेक्टिविटी चेक करके देखो, ये इशू हो सकता है आपका। अब यहाँ से आपको एग्जिट करना है, वर्बोसिटी मोड में यूज करो, अभी तक एरर ठीक नहीं हुआ देखिए, अभी भी फेल्ड आ रहा है देखो यहाँ पे आपका। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, टेल करके आपको दिखाया कि एरर को यहाँ से चेक कर लो, क्योंकि लॉग्स में आपके एरर स्टोर होंगे ना आपके। तो यहाँ पे आपको कुछ बता रहे अनरीचेबल का कुछ इशू आ रहा है देखिए। उसके बाद यहाँ पे गलती थी, इसको ठीक किया गया है कि हमने यहाँ पे नाम तो डिफाइन कर दिया बट उसके अंदर कोई यूजर डिफाइन नहीं किया। मतलब यहाँ पे पीसी का नाम डिफाइन नहीं किया, यूजर नहीं, ग्रुप नेम डिफाइन किया, ग्रुप में कौन सा पीसी होगा ये नाम डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे ये चीज डिफाइन करोगे।
दोबारा से प्लेबुक को रन करो, अभी भी एरर आ रहा है। देखिए अब क्या इशू हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का इशू है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो दिखा गया, ये हो सकता है कि आपने जिंजा टेम्पलेटिंग प्रॉपर ना की हो, कि वो रखा कहाँ पर आपका। दोबारा से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन्होंने यूज करके दिखाया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप क्या करिए, यूज करिए, पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ पर है। तो इसको यस नो जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी मुझे लैब आपको करके दिखानी है स्टेप बाय स्टेप, तो आपको कुछ स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे कि ट्रबल शूटिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, कुछ पूछना तो नहीं किसी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको सीडी करके ट्रबल शूट प्लेबुक के अंदर जाना है। क्योंकि हमारे पास ट्रबल शूट प्लेबुक है पहले से, इसके अंदर जाना है। तो मैं पहले से उसमें हूँ, तो मुझे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा चले जाओ। आगे आप एलएस कर लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज पहले से बनी हुई है। कैट करके देखो इन्वेंट्री फाइल के अंदर क्या लिखा है, सांबा अंडरस्कोर सर्वर SERVER सर्वर ए .lab.example.com, यहाँ पे लिखा है सर्वर a.lab.example.com। तो इसमें दो चीजें हैं, ठीक है, ये सब लिखा हुआ पहले से। और एक फाइल है आपकी यहाँ पे, कौन सी फाइल, हमने कुछ गलत आ गए, ट्रबल शूटिंग का ये वाला है, ठीक है। चलिए तो सीडी करके हम इसमें आ गए। अब देखो कैट करके इस वाली फाइल में देखो क्या लिखा है, सांबा डॉट, ये फाइल में इतना कुछ लिखा है आपका, देखिए ये सब इस फाइल के अंदर ये सारी चीज आपकी नोटेड है, दिख रहा है एक सांबा डॉट, ये सब लिखा है यहाँ पर। इसमें कुछ ना कुछ आपके कुछ ना कुछ गलत लिखा होगा, जिसे आपको ठीक करना है, ठीक है। और एक फाइल और है इसके अंदर, तो उसको भी देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, कैट करके सांबा डॉट कॉन, जिंजा टेम्पलेट फाइल यहाँ पे आपकी देखिए। देखो टेम्पलेट फाइल में हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए चीज़ों को, यहाँ पे देखिए ये पूरा टेम्पलेट फाइल लिखा गया आपका, जिंजा टेम्पलेट फाइल आपका J2 फॉर्मेट में। राइटेबल क्या करना है, स्पूल पूरा, यहाँ पे इन्होंने ग्रुप डिफाइन किए हैं, कुछ वेरिएबल डिफाइन है आपका, होम्स के नाम से, प्रिंटर के नाम से सारी चीज डिफाइन कर रखी है उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है कि आपको एंसिबल इसमें इंश्योर करना है आपका कि ये सब कुछ पहले से डिफाइंड है आपका। तो कैट कर देखो एंसिबल के अंदर जाइए, एंसिबल ls, अच्छा ये फाइल बनानी अभी है नहीं, तो आपको when you are finishing ansible.cfg should have the following content, क्रिएट अ फाइल, एक एंसिबल फाइल बनानी है करंट डायरेक्टरी के अंदर, और ये पाथ आपको यहाँ पे सब डिफाइन करना है, ठीक है। तो एंसिबल फाइल आप क्या करिए, यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए एक एंसिबल फाइल। अभी हमारे पास एंसिबल फाइल है नहीं, इन्वेंट्री फाइल है, तो विम करके आपको एक एंसिबल डॉट CFG फाइल क्रिएट करनी, डिफॉल्ट नाम का सेक्शन डिफाइन करना है इसमें, लॉग का पाथ डिफाइन करना है, इन्वेंट्री फाइल का पाथ डिफाइन करना है। ये दो चीज यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। दोनों डिफाइन हो गई, सेव कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर ट्रबल शूटिंग के अंदर आपका एंसिबल डॉट लॉग बनेगा, ये आपका इन्वेंट्री फाइल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, रन द प्लेबुक, इट विल फेल विद एन एरर। कह रहा कि एक बार आप प्लेबुक को पहले रन करके देखो उसमें किस तरह का एरर आ रहा है, उसे आपको सही करना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पर शिफ्ट इंसर्ट कर दिया। तो एक एरर आ रहा है, सिंटेक्स एरर व्हाइल लोडिंग YAML फाइल, मैपिंग वैल्यू आर नॉट अलाउड, कुछ बता रहे हैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक है।
सिंटेक्स में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ ऐसा बता रहा है ये, ठीक है, टेस्ट। सो इंस्टॉल टेस्ट इंस्टॉल में कुछ ऐसा कुछ है। तो पढ़ते इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस प्लेबुक वुड सेटअप सांबा सर्वर। क्या बनाना है आपको, एक सांबा का सर्वर। इफ एवरीथिंग वर्क करेक्ट, सब कुछ ठीक होगा, हाउएवर द रन विल फेल ड्यू टू मिसिंग डबल कोट ऑन रैंडम अंडरस्कोर वेयर। तो यहाँ पे क्या इशू है, एक छोटा सा इशू है डबल कोट का, वेरिएबल में हम लगाते हैं। रीड एरर मैसेजेस एंसिबल प्लेबुक रिपोर्ट नोटिस दैट, यहाँ पे आपको बता रहे, देखो यही लिखा है ना आपका, ये देखो ये इशू आ रहा है आपका, ठीक है। तो आप कह रहे कंफर्म दैट एरर हैज बीन प्रॉपरली लॉग्ड। आपका इसका एरर बन गया होगा कहाँ पर, एंसिबल डॉट लॉग के अंदर एरर बना या नहीं बना, इसको आप चेक कर लीजिए। तो आप इसको चेक करिए कैट से इसमें जाइए और ये आपका लोकेशन है, यहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। तो ये देखिए लॉग हो गया आपका, बन गया आपका लॉग। अगर कोई एरर आता है आपके प्लेबुक के अंदर तो वो लॉग यहाँ पर जनरेट हो जाता है, आपका बता रहा है इतने पर्टिकुलर टाइम पर, ये इसकी प्रोसेस आईडी है, यूजर का नाम ये है, सिंटेक्स एरर आया आपका, मैपिंग में कुछ ऐसा है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, पूरा का पूरा यहाँ पे लॉग क्या हो गया जनरेट। तो पहला कंसेप्ट क्या है कि लॉग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, हाँ बिल्कुल बन रहे हैं। तो टेल कमांड से चेक कर लो आप चाहो तो, देख रहा है आपका टेल कमांड से आपने देख लिया, या कैट से देख लो, क्योंकि अभी हमारा बहुत बड़ा कोई इसमें कुछ लिखा नहीं है। एडिट द प्लेबुक एंड करेक्ट द एरर, सामा के अंदर जाओ और क्या कर दी इसमें आप, यहाँ पे डबल कोट में नहीं लिखा हुआ, इसे क्या कर दीजिए डबल कोट में लिख लीजिए पहला एरर। तो देखिए यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ आपका ये रैंडम केयर के आपका लिखा है ना आपका, कि जब भी आप कोई चीज लिखोगे तो यहाँ पे किस तरह से लिखोगे आप, ऐसे, दिस इज कॉलन टेस्ट। तो ये आप डबल कोट में लिखिए आप इसको, यहाँ पे क्या करिए डबल कोट लगाइए और यहाँ पे क्या करिए डबल कोट लगा लीजिए। अब देखो प्रॉपर हाईलाइट कर रहा है आपका, इसको सेव कर दीजिए, सेव हो गया। एक एरर को हमने अभी सही किया, अभी केवल एक एरर, कह रहे कि दोबारा से क्या करो सिंटेक्स को वेरीफाई कर लो, चेक करो सिंटेक्स सही चल रहा है आपका, या अभी भी कोई एरर आ रहा है आपका इसके अंदर, सिंटेक्स वेरीफाई करो, अभी भी देखिए एरर आ रहा है आपका। अब एरर का जो नाम है वो चेंज हो गया आपका, अब एरर आपको यहाँ दिखा रहा है आपका, कहाँ दिखा रहा है, नेम डिलीवर सांबा कॉन्फिग, इसके अंदर दिखा रहा है आपको एरर, ठीक है। ये सेम ऐसे दिखेगा आपको यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, एडिट द प्लेबुक एंड रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस। हो सकता है कहीं पे आपने एक एक्स्ट्रा स्पेस, क्योंकि स्पेस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इसमें। ऑल लाइन्स इन द टास्क इन दैट टास्क करेक्ट द प्लेबुक शुड अपीयर, इस तरह से आपका दिखना चाहिए। तो दोबारा से इसके अंदर जाइए और देखिए कहाँ पे, देखो कुछ इशू बता रहा है आपका, किस तरह का इशू है आपका, स्पेस का इशू है, ठीक है। कहाँ पर, फायरवॉल के अंदर या इसके अंदर पॉइंट में कुछ होगा। तो देखिए फायरवॉल तो कहाँ है आपका, नीचे आ जाइए, ये फायरवॉल का इशू है यहाँ पे, ये देखिए इंस्टॉल सांबा, ये फायरवॉल हो गया, ठीक है। और नीचे लिखा है डिलीवर, देखते हैं इसमें क्या लिखा है आपका, फायरवॉल, ये यहाँ पे कुछ है। तो देखते हैं हमने एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ दिया हुआ है इसमें, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका, दिखा आपको कुछ, देखो क्या है, ये देखिए इंडेंटेशन ठीक नहीं इसका, देखो ये पूरा ऊपर तो ठीक है, देखो यहाँ तक सही चल रहा है आपका इंडेंटेशन, देखिए पूरा इंडेंटेशन ठीक चल रहा है आपका टास्क वाला। अब नीचे आइए, देखो इसको ऐसे यूज किया करिए, कैसे पता चलेगा, कभी कभी एग्जाम ऐसे आएगा आपका, देखो यहाँ पे इंडेंटेशन मैच नहीं कर रहा, स्पेस क्या कर दिया आपने, तो इसको आप सही करिए पहले। तो इसको आप आइए यहाँ पे और यहाँ पे इसको ठीक करिए, ठीक है, इसको भी सही करिए। तो देखिए सब कुछ ठीक करना पड़ेगा आपको इसको, तो इस स्पेस को मेंटेन करना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं मैच हो गया, ये इंडेंटेशन तो मैच हो रहा है, ये वाला इंडेंटेशन, और देखो ये वाला, ये मैच कर रहा है, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। और तीसरा कौन सा मैच करना है, इसके साथ वाला, ये भी मैच कर लो, ये देखो सेम इंडेंटेशन होना चाहिए आपका, बिल्कुल सही चल रहा है अभी हमारा। अब मतलब ये वाला एरर हमारा हट जाएगा, ठीक है। ये दूसरा एरर था,
तो इसमें हमने क्या किया, प्लेबुक एंड रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस विद ऑल लाइंस इन द टास्क करेक्टेड प्लेबुक शुड अपीयर, कैसे ऐसे देखना चाहिए आपकी प्लेबुक ऐसी। यहाँ पे आपका जो ये था आपका उसे सही कर दिया। कह रहा एक बार फिर उसको रन करके देखो कि सिंटेक्स एरर आ रहा है नहीं आ रहा आपका सांबा का। अब क्या कह रहा है आपका, ये हमने कुछ मिस्टेक कर दी इसमें, हमने सर ए नहीं स्पेलिंग लगाया, ठीक है। अब कुछ और एरर आ गया, देखो आपका, अब देखो सब कुछ चेंज हो गया, फूफा दिखा रहा है आपका किस, ये फूफा मतलब क्या दिखा रहा है कि आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, विद आइटम में ना डबल कोट नहीं लगाया आपका, तो क्या लगाना चाहिए आपका, डबल कोट लगाना चाहिए। तो कहीं भी अगर आप सिंटेक्स में कोई मिस्टेक करते हो, डबल कोट होगा नहीं होगा, स्पेस दिया नहीं दिया, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा इशू है आपका। तो देखो यहाँ देखिए नीचे, तो इस तरह से आपको ये इशू दिखेगा, ये पूरा ये इस तरह से ये बता रहा है आपके यहाँ पे कि यहाँ पे आपने जो ये है ना आपका इंस्टॉल सामा के अंदर आपने डबल कोड यूज नहीं किया, इसको सही कर दीजिए आप। तो एडिट द प्लेबुक एंड करेंट इंस्टॉल अंडरस्कोर सामा टास्क reference to the install underscore state variable should be in a कोट फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, डबल कोट सिंगल कोट जो भी आपका है, बट हमेशा डबल कोट यूज होता है वेरिएबल को पास कॉल करने के लिए, पास नहीं कॉल करने के लिए। चलो आते हैं हम इसके अंदर दोबारा से। तो देखो कहाँ लिखा है आपका ऐसा कुछ, देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ, ऊपर होगा। देखो ये लिखा है आपका, दिख रहा है आपका स्टेट, इसको डबल कोट में करना है आपका, यहाँ पे डबल कोट और यहाँ पे डबल कोट, ठीक है। अब देखो सही प्रॉपर आपका हाईलाइट हो रहा है। अब इसको सेव कर दो, ये भी ठीक कर दिया हमने यहाँ पर, बहुत अच्छे। दोबारा से करें फिर चलाओ इसको आप, अब चेक करो कुछ सही हुआ। एक मिनट, गलत कर दिया हमने, किस पे चलाना है, samba.yml पर। अब कह रहा है देखो सिंटेक्स तो ठीक हो गया, देखो जी। अब कुछ और इशू होगा इसमें, अभी देखो सिंटेक्स एरर नहीं है, अब अभी तक हमने कितने एरर ठीक किए थे, सिंटेक्स वाले एरर ठीक किए थे, बहुत अच्छे। अब कह रहा है कि इसको चला के देखो आप इसको, तो सिंटेक्स एरर तो ठीक हो गया। अब इस सिंटेक्स वाले को हटा दो यहाँ से, सांबा वाले वाईएमएल को चला के देखो, अभी चलेगा नहीं, कुछ बता रहा है ऐसा इशू अनरीचेबल। आप सोचो पता नहीं, हो सकता है कनेक्टिविटी का इशू हो। तो अब देखिए कुछ और एरर आ रहा है, रिजॉल्व द होस्ट नेम, रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, बता रहा है ऐसा कुछ, बता रहा है नेम सर्विस नॉट अननोन, ये एरर आपका। पढ़ते हैं क्या कहता है ये, कह रहे इंश्योर करो कि ऐसा तो नहीं कि आपका इससे कनेक्टिविटी ना हो, तो पिंग करके देख लो पहले आप। तो पहला इशू क्या है, आप पहले पिंग करिए, ठीक है। किससे पिंग करना है आपको, इस मशीन से पिंग करो, कनेक्टिविटी आपकी है या नहीं है, प्रॉपर देखो। कह रहा है कनेक्टिविटी तो सही चल रही है, इसका मतलब ये वाला इशू नहीं है। तो हो सकता है कि आप एसएसएस नहीं कर पा रहे हो। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एसएसएस करके देख लो, बता रहा है आपका हो सकता है कि आपका एसएसएस ना हो रहा हो, तो एक बार आप एसएसएस करके देखो। ठीक है, हम एसएसएस करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम गए इस मशीन के अंदर, देखते हैं एसएसएस हो रहा है क्या। देखो एसएसएस तो प्रॉपर हो रहा है, इसका मतलब ये वाला इशू नहीं है इसमें। इसका मतलब क्या है कि ये वाला इशू तो नहीं है इसमें, एसएसएस तो प्रॉपर हो रहा है। कह रहा है कि एग्जिट करके बाहर आ जाओ, ठीक है, यहाँ तो ठीक है आपका, पिंग भी हो गया, एसएसएस हो गया। अब कह रहा है कि दोबारा से एक काम करो, प्लेबुक का ना वर्बोज मोड में चला के देखो, इससे आपको एरर प्रॉपरली पता चल जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे आपका चला, तो क्या कह रहा है, फेल टू कनेक्ट बाय, कह रहा है कि जो ऐसा इशू है आपका ये, ओपन एसएसएल करके यहाँ पे कुछ बता रहा है, रीड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यहाँ पे देखिए ये इंक्लूडिंग फाइल कुछ ऐसा बता रहा है यहाँ पे आपका। और ये बहुत सारी चीज में आपको दिखाई इसने। और यहाँ पे देखिए चला कनेक्शन प्रॉपर आपका चल रहा है, ठीक है। वर्बोज में कितना सेट किया था आपने, 4 सेट किया था ना आपने, स्मार्ट कनेक्शन, टाइम आउट 10, ये सब बाय डिफॉल्ट सेट है इसमें। तो ये देखिए सारी चीज ठीक है। अब कह क्या रहे, इसको सुन लेते हैं इसको हम, कि देखो यहाँ बता रहे हैं सेम जो भी हमने देखा था, सेम वही एरर आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये सेम इस तरह का क्या एरर दिखेगा, अनरीचेबल अभी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है आपका। when using the highest level of verbosity with Ansible log, for better option check out the console review
प्रीवियस कमांड, तो इसका लॉग आप कह रहे हैं कि लॉग में जाके और चेक कर लो, तो लॉग में भी सेम ही दिखेगा आपका। चलो मैं एक बार लॉग भी दिखा देता हूँ आपको इसमें। ये लॉग यहाँ पे क्या हो गया, मेंटेन हो गया आपका, पूरा लॉग बन गया। देखो यहाँ पे आपका कि जितना भी हमने काम किया है उसके लॉग्स यहाँ पे बनते रहेंगे। ठीक है, लॉग बन गया। ठीक है, फिर कि एक काम करो, अभी तक यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने जो यूज किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बता रहा है, कुछ इन्वेंट्री का इशू हो सकता है, क्योंकि जो होस्ट नेम रिजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब इशू कहाँ हो सकता है आपका, इन्वेंट्री फाइल में इशू हो सकता है आपका। तो अब लास्ट बचा हमारा इन्वेंट्री फाइल, तो इन्वेंट्री फाइल में आ जाते हैं हम। आगे इसके अंदर हम देखते हैं क्या इशू आ रहा है कि सांबा अंडरस्कोर सर्वर्स में सर्वर ए डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम लिखा, तो हमारा यहाँ पे क्या है, सर्वर ए डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम ही है। किसके अंदर, इसके अंदर। बट हो सकता है SERVERA डॉट लैब डॉट, देखो स्पेलिंग इशू है यहाँ पे, देखो दिख रहा है आपका, एग्जाम्पल की स्पेलिंग में क्या कर रखा है, डबल एम कर रखा है। देखो बता रहे हैं यहाँ पे आपका करेक्ट द एरर्स एज शोन, मिस स्पेलिंग सर्वर ए डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम के अंदर ग्रुप हैज मिस स्पेलिंग। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल डॉट कॉम की स्पेलिंग में क्या है आपका, कुछ एरर है आपका। तो EXAMPLE एग्जाम्पल डॉट कॉम, तो कभी कभी अगर आपका छोटी सी एक छोटी दिक्कत थी, ये हो गया आपका, अब इसमें आपने सही कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है प्लेबुक को चला के देखो दोबारा से। देखो अब सब चल गया, देखो छोटा सा टास्क करना था आपका, बट यहाँ पे फिर एक एरर आ गया आपका। यहाँ तक चला, बट लास्ट में दिक्कत कहाँ आ रही है आपकी, फायरवॉल में दिक्कत आ रही है। तो देखो बता रहा है कि लास्ट में ये दिक्कत आ रही है, अब यहाँ पे कुछ इशू और आ रहा है अभी आपका। तो ये क्या कह रहा है आपका, एडिट द प्लेबुक एंड करेक्ट सोर्स पैरामीटर। आपने सोर्स में जो क्या किया हुआ है, ये पैरामीटर डिफाइन नहीं किया आपने, टेम्पलेट वाला पाथ डिफाइन नहीं किया। किस फाइल के अंदर, सांबा अंडरस्कोर कॉन्फ के अंदर जो आपने लिखा है वहां पे कुछ इशू आ रहा है। देखो बता रहा है आपका, ये देखो J2 दिख रहा है आपका, यहाँ पे आपका कुछ इशू यहाँ पे आपको इस तरह से दिखा रहा है आपका। तो चीजों को पढ़ते चलना आप एक तरफ से और ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल में दोबारा से जाता हूँ, देखते हैं कौन सी फाइल आपकी, ये वाली। तो विम करो सांबा कॉन्फ, तो यहाँ हम देखते हैं कहाँ पर हमारा मिस्टेक है। मिस्टेक कहाँ पर है आपका, सोर्स के अंदर। हम्म, नहीं यहाँ पे तो नहीं है। अच्छा अच्छा, प्लेबुक के अंदर है ये, यहाँ पे तो ठीक है सब कुछ। LS विम करके, प्लेबुक हमारी ये है। हाँ यहाँ पे देखिए, टेम्पलेट मॉड्यूल यहाँ डिफाइन कर रखा है ना। सोर्स में केवल हमने क्या रखा है, J2 कर दिया, जबकि यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, कॉन्फ डॉट J2। तो इस पूरी फाइल का नाम इन्होंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे गलत लिख रखा है, सांबा डॉट कॉन्फ, CONF, कॉन्फ डॉट J2। ये पूरी फाइल का नाम है इसमें, सांबा डॉट कॉन्फ डॉट J2। और इस फाइल को क्या कर दो, सेव कर दो। अब कह रहा है कि फाइनल, अब चेक कर लो अब इसको, अब हो जाएगा सब कुछ ठीक। बट स्टेप बाय स्टेप कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को रन कर दो। तो हम एक ये वाला भी देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। Ctrl+C करिए आप यहाँ पर। ठीक है, -STP स्टेप पूछ रहा है, क्या आप इसको यस करना चाहते हो, नो करना चाहते हो। तो हम इसमें वाई प्रेस करते चलते हैं, यस। तो इसमें आप वाई प्रेस कर दीजिए, एक टास्क हो गया। फिर पूछ रहा है आपसे, यस करिए इसको भी, ये भी ठीक है हमारा, यस करिए। स्टेप बाय स्टेप देखिए, ऐसा तो नहीं कि आपका कहीं कुछ मिस्टेक है आपका। वाई प्रेस करते चलिए।
ठीक है, सारा काम कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, सब कुछ ठीक है आपका, वाई वाई प्रेस किया आपने, ओके। अच्छा, इसमें एक टास्क मुझे लगता है परफॉर्म नहीं हो पाया। कहीं पे मुझे लगता है जस्ट एंटर हो गया कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आपका एक टास्क आ गया, आपके पहले 7 आ रहे थे। ठीक है, बस ये था आपका एक छोटा सा ट्रबल शूटिंग वाला कंसेप्ट। इसको लैब को क्या कर देते हैं, हम फिनिश कर देते हैं। ये लैब आपकी क्लीन हो गई। इसमें और कंसेप्ट है अभी आपका, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसमें, ये वाला है, ट्रबल शूटिंग एंसिबल मैनेज होस्ट। हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है आपकी, मैनेज होस्ट के अंदर भी हो सकता है आपकी प्रॉब्लम। तो इसको कैसे सही करना है आपको, इसे देखो। यू कैन यूज प्लेबुक एंसिबल प्लेबुक हाइपन हाइपन चेक कमांड टू रन smoke test on the playbook. This option execute playbook without making changes on the manage host configuration. If module used with the playbook support check module हाइपन हाइपन चेक लगाते हैं हम, हाइपन हाइपन चेक लगा दिए तो ड्राई रन कर सकते हैं। और सिंटेक्स चेक, वो सिंटेक्स चेक के लिए होता है आपका। तो ड्राई रन परफॉर्म करिए, ये वाला टास्क इस तरह से। तो ये तो हम बहुत पहले से परफॉर्म करते आ रहे हैं। चेक मोड चाहो तो आप क्या कर सकता है, नो कर दो। चेक मोड मतलब वो चेक वाला ऑप्शन आपको यूज करना है, ड्राई रन करना है कि नहीं करना, तो आप ये इनेबल कर सकते हो। चेक मोड यस कर सकते हो। तो बार बार आप चाहते हो कि ये आपको यूज करना पड़ता है, मैं सीधा सीधा पहले इसको रन करूं, तो पहले इसको क्या करे, ड्राई रन करे या नहीं करे। अगर मैंने चेक मोड नो कर दिया तो ड्राई रन नहीं करेगा, सीधा रन कर देगा इसको। तो यहाँ लिखा है कमांड टू स्मोक टेस्ट दिस ऑप्शन एग्जीक्यूट द प्लेबुक विदाउट मेकिंग चेंजेस ऑन द मैनेजेबल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। इफ मॉड्यूल यूज्ड विद द प्लेबुक सपोर्ट चेक मोड देन द चेंजेस वुड हैव बीन मेड ऑन द मैनेज होस्ट। अगर आपने चेक मोड यस कर दिया तो आपके चेंजेस उसी समय अप्लाई हो जाएंगे, डिस्प्ले बट नॉट परफॉर्म। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट किसके लिए, नो के लिए, तो आपका परफॉर्म नहीं होगा। इफ चेकमेट इज नॉट सपोर्टेड बाय द मॉड्यूल देन द चेंजेस आर नॉट डिस्प्लेड बट द मॉड्यूल स्टिल टेक नो एक्शन। तो ये चेक ऑप्शन है आपका। और दूसरा, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल वेदर इंडिविजुअल टास्क रन इन चेक मोड। अब चाहो तो इसे चेक मोड में रन करना है या नहीं करना, बस सेटिंग, तो यहाँ पे यस कर सकते हो। तो ऑलवेज रन इन चेक मोड, तो हमेशा वो क्या करेगा, उसको चेक मोड में रन करेगा उसको। अगर आपने नो कर दिया तो चेक मोड में रन नहीं करेगा, मतलब हाइपन हाइपन चेक कमांड आपका यूज नहीं करेगा। तो ये हम कहाँ लिखते हैं, टास्क में लिख देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे यूनेम हाइपन ए करना है, चेक मोड क्या कर रखा है, यस। शेल यूज की यूनेम हाइपन एड, तो चेक मोड आपका नो करके दिखाया। तो ये दो पर्टिकुलर टास्क इस तरह से आप यूज कर सकते हो चेक मोड वाले प्लेबुक के अंदर। ठीक है, हाइपन हाइपन चेक डिफरेंस क्या है आपका, यहाँ पे आपका दिखा देगा, पहले क्या था अब क्या है। ठीक है, एक फेल नाम का यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया, हाइपन फेल करके यूआरआई प्रोवाइड्स टू चेक रेस्टफुल एपीआई रिटर्निंग द रिक्वायर्ड कंटेंट। तो यूआरआई मॉड्यूल होता है चेक करने के लिए कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट आपकी खुल रही नहीं खुल रही है, तो इसको रजिस्टर करेगा और यहाँ पे आपको मैसेज प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, ये वही है सेम, स्क्रिप्ट चला के दिखाया गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या है, वे फेल वाला टास्क है, रजिस्टर हमने बताई पहले से। ठीक है, कनेक्शन के कुछ ट्रबल शूटिंग के इशू हैं, जैसे यहाँ पे ये लिया गया है, मैं चाहता हूँ कि मुझे आईपी से क्या करना है, डील करना है, तो ये पूरा नाम है। तो यहाँ पे एनसिबल अंडरस्कोर होस्ट नाम का क्या रखा है, वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली आईपी से क्या कर सकता है, डील करेगा। तो फॉर इन्वेंट्री एंट्री कॉन्फ़िगर एनसिबल टू कनेक्ट विद आईपी, मैं चाहता हूँ आईपी से कनेक्ट करना चाहता हूँ व्हेन प्रीसीडिंग दिस वन, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ये होता है पिंग मॉड्यूल। पिंग मॉड्यूल क्या करता है, कनेक्टिविटी चेक करता है, एसएचएस की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए होता है। ये हाइपरनेम पिंग बेकम, बेकम का मतलब आपका रूट के थ्रू आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है, तो ये इसके लिए। डीएफ कमांड, आपको कौन सी कमांड आपको परफॉर्म करनी है, डीएफ कमांड, ये इंडिविजुअल कमांड्स हैं आपके, स्पेस चेक करने के लिए, फ्री स्पेस चेक करने के लिए, ये सब कमांड्स हैं। तो छोटी छोटी कमांड यहाँ पे आपको बताई गई। एक तो इसमें सबसे ज्यादा यूज बताया गया आपका ड्राई रन का। तो देखिए यहाँ पे आपका
ये तो हेड कमांड यूज करके आपको दिखाई गई है। यहाँ पे मेन कमांड आपकी चलाई गई है। तो अच्छा, एनसिबल कमांड यूज की गई इसमें, और यहाँ पे फिर उसमें कुछ चेंज किया गया है, इसमें चेंज करके फिर उसको रन किया गया है। अब यहाँ पे फायरवॉल की सेटिंग फिर चेक की गई है और टेलनेट करके आपको दिखाया गया है। तो बस ये है कि इसमें एक फायरवॉल का रूल अप्लाई करके आपको इसको अप्लाई करके बस दिखाया गया कि फायरवॉल आपका इनेबल्ड नहीं था, इसलिए वो आपका नहीं चल पा रहा था या उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था। बस इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके यहाँ पे दिखाई गई है। क्या एक्सरसाइज है? ट्रबल शूट मैनेज होस्ट वर्क स्टेशन, किससे रिलेटेड है आपका? फेल टास्क एंड अकरिंग वन ऑफ द मैनेज होस्ट व्हेन रनिंग द प्लेबुक। तो यहाँ पे ये पूरा टास्क है इसमें। इस लैब को मैं देखिए स्टार्ट कर लेता हूँ। छोटी सी लैब है, भी हमारे पास टाइम भी है, ये लैब हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये चल गया। कौन से में जाना है आपको? इसमें सीडी करके ट्रबल शूट होस्ट में जाना है, ये वाला देखिए, होस्ट वाला। ठीक है ना, आगे इसके अंदर हम ठीक है, उसके बाद एंसिबल प्लेबुक करके यहाँ पे आपका मेल रिले करके YML चेक। तो मैं देखना चाहता हूँ इसमें है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेबुक पहले से बना के रखी है। तो पहला मैं आपको दिखाता हूँ एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इन्होंने ये इन्वेंटरी फाइल का पूरा पाथ दिया है, यूजर नेम डेवऑप्स दिया है, प्रिविलेज एक्सलेशन में क्या है, ट्रू करके दिखा दिया बस आपका, बिकम यस है और कुछ नहीं इसमें। देखिए होता ना कौन सा सूडो यूज करना है, क्या करना है, ये सारी चीज में डिफाइन नहीं की। देखो ठीक है, तो जब इस प्लेबुक को रन करके आप अभी एक चीज और देखो। अभी तो इस इन्वेंट्री फाइल में क्या क्या पड़ा हुआ देखिए, कैट करके देखो इन्वेंट्री फाइल में क्या रखा है। सर्वर ए मशीन है, सांबा सर्वर, सर्वर ए पे ही मेल को रिले किया गया, मतलब इसी नाम से एक ग्रुप और बनाया गया है सर्वर ए के लिए। तो दो ग्रुप यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है इसमें? इसमें है क्या एक्चुअल में? मेल रिले में क्या है, क्या लिखा क्या है इसमें? तो देखिए यहाँ पे कुछ पूरी प्लेबुक आपकी डिफाइन की गई है। ये मेल रिले डेवऑप्स नाम का यूजर है, इंस्टॉल करो पोस्ट फिक्स। ये पूरा पूरा प्रैक्टिकल किसका है? पोस्ट फिक्स का प्रैक्टिकल है। तो देखिए पोस्ट फिक्स ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं। ये देखो पोस्ट फिक्स का पूरा पाथ है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और यहाँ पे ये सब मैसेज इसमें दिया गया है। इसका स्टेट एग्जिट डिफाइंड होगा, तो ये कंडीशन लगा रखी है। पोस्ट फिक्स का पैकेज स्टार्ट हो गया, इनेबल हो गया यहाँ पे आपका। उसके बाद ये सब इसमें रजिस्टर आपका डिफाइन किया गया, इग्नोर करना है, ट्रू किया गया यहाँ पे आपका। सब्जेक्ट में क्या लिखना है ये सब इसमें, ऑलवेज BCC सब लिखा है इसमें आपका। हैंडलर डिफाइन किया गया है। तो पूरा आपका एक क्या है, पोस्ट फिक्स का है इसमें। देन एक आपका रिले एजेंट के लिए इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिफाइन कर रखी है। तो देखिए इसमें अच्छी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसमें। तो कैसे लिखते कैसे हैं? देखो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लिखने के देखिए कितने सारे तरीके हैं, उसमें कितना कुछ लिखा है देखिए इसके अंदर। ये सब देखिए पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, IMAP, LMTP, लाइन मिल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लिमिट कितना है इसमें देखिए सब लिखा है आपका। साइरस ट्रांसपोर्ट में ये पूरा लिखा है आपका। ये पूरी आपकी जिंजा टेम्पलेट फाइल बनी हुई है यहाँ पे। हेडर में पूरा डिफाइन कर रखा है, बताया था सब कुछ मिल जाता है आपका रूल्स के अंदर। ये सब प्री डिफाइन आपके चीजें मिल जाती हैं आपको नेट पर कि किस तरह से लिखना है। होस्ट नेम ये सब लिखा है इसमें, SMTPD लोकल होस्ट के लिए डिफाइन किया है, sum.example.com के लिए। पाथ इन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है देखिए। स्लीप कमांड देखो यूज किए, देखो बताया था आपको लास्ट टाइम, स्लीप कमांड देखो चल रहा है। वेट करेगा 5 सेकंड के लिए। देखो यहाँ पे भी कितना सेकंड वेट करेगा, 5 सेकंड वेट करेगा, इस प्रोसेस को चलाएगा। तो पूरी स्क्रिप्ट लिखी है यहाँ पे देखिए। तो देखिए पूरी पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है पहले से। हमें तो बस जस्ट टेस्टिंग करनी है इसकी, ट्रबल शूटिंग में। तो इस कमांड को मैं चला के दिखाता हूँ आपका, और -CHECK चलाया आपका यहाँ पे। अब उसमें कुछ दिक्कत होगी तो आपके सामने आगे दिक्कत, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है आपका, मतलब ये सारे टास्क चल गए हैं, एक टास्क उसने स्किप किया है। यहाँ पे कुछ लाइन में कुछ दिक्कत है, हैंडलर डिफाइन नहीं किया आपका, मतलब हैंडलर तो चलेगा ही नहीं इसके बाद। तो ये एरर आपका सेम यहाँ पे आपको अपीयर हो गया। वेरीफाई करो, यहाँ पे ईमेल वाले को वेरीफाई करो यूजिंग एडॉक कमांड, चेक हेडर ऑफ दिस।
तो आप एडो कमांड का यूज करो कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर क्या डिफाइन कर रखा है। तो देखिए ये वाली कमांड यहाँ पे लो, यहाँ से ये मैंने पेस्ट किया, कॉपी नहीं हुआ ये। इस मशीन में जाओ और एक इस यूजर के थ्रू -b आर्गुमेंट डिफाइन करना है आपका ये। इसमें ये चेक करना पड़ेगा ये किसके लिए इन्होंने लगाया। ये तो आर्गुमेंट हो गया आपका। हेड कमांड का यूज करना है और इसमें स्टार्टिंग की 10 लाइन दिखाएगा आपका कुछ। कैन नॉट ओपन नो सच फाइल और डायरेक्टरी। कह रहा है कि इस तरह से कोई फाइल अभी बनी नहीं है आपकी। आरसी कोड क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। हेड कैन नॉट ओपन दिस पर्टिकुलर फाइल फॉर रीडिंग नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये फाइल अभी आपके सिस्टम में है नहीं। तो रन द प्लेबुक अगेन बट विदाउट स्पेसिफाइंग चेक मोड। एरर ईमेल नोटिफिकेशन ऑलवेज बीसीसी कॉन्फ़िगरेशन डिसअपीयर। तो जब इसको दोबारा से अभी आप चलाओगे, क्योंकि पहले से कुछ चीज में क्रिएटेड नहीं है, तो ओ के टास्क इसमें आएंगे 8, चेंज में होंगे आपके 3। तो आप यहाँ से क्या करिए, इसको दोबारा से चेक को हटा दीजिए, ड्राई रन को छोड़ दीजिए। अब पहले इसको रन करिए पहले। चल गया आपका। स्किप यहाँ पे कुछ हुआ है और हैंडलर आपका यहाँ पे चल गया। अब देखिए दोबारा से आप जाइए इसमें, उसी पर्टिकुलर फाइल में चेक करिए आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी बनी या नहीं बनी। तो देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई आपकी। सर्वर ए दिखा रहा है आपका, स्टार्टिंग की 10 लाइन दिखा रहा है आपका यहाँ पे। आप ज़्यादा चाहते हो तो यहाँ पे अपना डिफाइन कर सकते हो। मैंने कहा कुछ दिखाओ आप -n करके 15 लाइन दिखाओ, तो 15 दिखा देगा आपको। इसमें 15 लाइन्स आपके आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये चल रहा है आपका। एडो कमांड का यूज करके टॉप ऑफ द फाइल्स में आपने सारी चीज देखी। नाउ इट स्टार्ट विद अ लाइन दैट कंटेन स्ट्रिंग एंसिबल मैनेज्ड। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट है ये, दिख रहा है आपका। दिस फाइल वॉज अपडेटेड एंड नाउ मैनेज बाय एंसिबल। अब इसको एंसिबल के थ्रू मैनेज किया गया इस फाइल को, मतलब एंसिबल इसको मैनेज करेगा। विम करके मेल रिले के अंदर जाओ, आपको ये सब दिखेगा यहाँ पे। इस तरह से फायरवॉल की सेटिंग इनेबल्ड है, परमानेंट ट्रू, इमीडिएट ट्रू ट्रू है आपका। रन प्लेबुक पोस्टफिक्स फायरवॉल कॉन्फ़िग टास्क शुड। जब आप इसको क्या करोगे, इस वाले को रन करोगे, तो फायरवॉल की सेटिंग आपकी क्या हो जाएगी, आपके सिस्टम में इनेबल्ड हो जाएगी। एक बार इस प्लेबुक को भी चला दो दोबारा से फायरवॉल की सेटिंग अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो फायरवॉल की सेटिंग क्या हो जाएगी आपकी, अपडेट हो जाएगी आपकी। तो फायरवॉल की सेटिंग आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, पोस्टफिक्स के लिए इनेबल्ड हो जाएगी। अब इसको दोबारा से चेक करो कि आपके सिस्टम में ये सेटिंग इनेबल हुई या नहीं हुई। इस मशीन में जाइए, इस मशीन में जाने के बाद सर्विसेज में देखो, ये सांबा आपका क्या हो गया, फायरवॉल के अंदर अलाउ हो गया। ठीक है, सांबा आपका इसमें दिख रहा है आपका एक मिनट SMTP भी होना चाहिए। सांबा अलाउड है, SMTP अलाउ नहीं है। एक मिनट दोबारा देखते हैं इसमें हम। SMTP तो यहाँ पे लिखा हुआ था, एक मिनट। कैट मेल रिले के अंदर देखते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा कौन सा था, ये फायरवॉल मेल रिले .yml, इसी में तो था। अच्छा ठीक है, देखिए एक टास्क आपको ऐड करना है। ये वाला टास्क इसमें लिखा नहीं है, वही मैं कह रहा हूं, इसमें टास्क ये है कहाँ।
जब ये वाला टास्क भी है इसमें, ये सारे टास्क है इसमें देखो, बट ये वाला टास्क नहीं है इसमें, देख रहा कहीं भी फायरवॉल की सेटिंग को इनेबल करने वाला टास्क नहीं है इसमें कहीं भी। इस टास्क को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इस पूरे को यहाँ से क्या करिए, ऐड करना पड़ेगा आपको ये। नाउ स्टार्ट कंटेन एंसिबल मैनेज्ड ऐड और टास्क टू इनेबल एसएमटीपी सर्विस थ्रू फायरवॉल, ये आपको इसके अंदर ऐड करना है ये टास्क, ठीक है। तो इसको आप कहीं भी ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। विम करके आप जाइए इसके अंदर, ठीक है। इंस्टॉल रीस्टार्ट, चलो इसके बाद ही ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। और इमीडिएट ट्रू करना है इसमें, ठीक है। और सर्विस ये वाली सर्विस है, ठीक है। स्टेट इनेबल परमानेंट सर्विस ये हो गया, ठीक है। चलो अब इसको हम दोबारा से चलाते हैं। एंसिबल हाइपन प्लेबुक और रन कर दो इसको। ठीक है, अब ये नया टास्क आपका ऐड हो गया, ठीक है जी। अब क्या करिए, आप चेक कर लीजिए कौन सी कमांड थी हमारी चेक करने वाली, ये वाली कमांड थी। ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, प्लेबुक हो गया। ये कमांड है आपका फायरवॉल वाली। तो हमारी फायरवॉल वाली कमांड किधर है, ये वाली फायरवॉल वाली कमांड है। तो इसमें देखिए एसएमटीपी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। ये ऐड हो गया आपका। देन क्या करिए, टेलनेट करके देख लीजिए कि आपका एसएमटीपी इनेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए आप इसके अंदर आ गए, ठीक है। 1 मिनट, कंट्रोल सी करते हैं इसमें हम। क्या बात है, इसमें कैंसिल नहीं होता है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, कुछ नहीं होगा। क्यू यू आई टी क्विट नहीं होगा। हाँ चलो कुछ तो हुआ। क्या कह रही है देख लेते हैं। ट्राइंग कनेक्टिंग टू सर्वर ए एस्केप करेक्टर 200 क्विट कर दो और बाय कर दो इसमें से, ठीक है। बस इतना करके देखना है। टेलनेट टू टेस्ट एसएमटीपी सर्विस इंस्टॉलिंग ऑन दिस, कि एसएमटीपी आपका वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए हम टेलनेट कमांड यूज कर रहे हैं कि पोर्ट पे जाओ, रिक्वेस्ट सेंड करो, डिस्कनेक्ट व्हेन यू फिनिश। तो इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करिए आप इस कमांड को, या पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये चेक कर रहे हैं आपका ये, देन कुछ आपके एरर शो करेगा, ये वाला आ गया आपका देखिए। उसके बाद यहाँ से बस आपको क्या करना है, क्विट कर देना है। तो क्विट कमांड यूज होती है इसमें से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। ये बाय हो जाएगा आपका। तो बस ये प्रूफ था आपका कि आपका एसएमटीपी काम कर रहा नहीं कर रहा है, जो यहाँ पे इसको इनेबल किया गया पूरा। ये पूरा टास्क पोस्ट फिक्स के लिए। बस इस लैब को क्या कर दीजिए, यहाँ से आप फिनिश कर दीजिए, ये लैब आपकी फिनिश हो जाएगी। ये था पूरा का पूरा टॉपिक ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है जी। और बताइए कुछ पूछना हो तो आपको। तो देखिए अब हमारे कौन कौन से टास्क हो गए, एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए 8 चैप्टर हो गया, 9 हो गया, बस केवल एक चैप्टर बचा है इसमें आपका। और वो भी कौन सा चैप्टर बचा है आपका, केवल 10 चैप्टर। कॉम्प्रिहेंशन रिव्यू में मैं ये वाली एक्सरसाइज करा दूंगा आपको, ये डेप्लॉय वाली नहीं कराऊंगा, ये भी नहीं कराऊंगा, ये आप अपने आप देख लेना। बहुत आसान है ये, बस इसको रोल को यहाँ पे डेप्लॉय किया गया है, ठीक है। ये सब उसके बाद देखिए ये वाला एक्सरसाइज ये है, ये आपको करना है। इसमें एक क्रिएट वाला प्ले बुक है, तो इसमें VSFTPD का पूरा क्रिएट करके आपको दिखाया गया है। और एक रोल रोल वाला मैं आपको दिखा दूंगा चाहोगे तो एक बार और। जैसे तो रोल हमने गैलेक्सी वाला भी अच्छा किया इसमें पूरा, ये पूरा दिया गया इसमें, ठीक है। तो ये कोशिश करना कि इसको आप अपने आप करो। मैं ये वाला टास्क चैप्टर बचा है एक केवल, जो मैं आपको 2 या 3 दिन में, क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। पहला सॉफ्टवेयर वाला दिया है, ऑथेंटिकेशन है, बूटिंग प्रोसेस है,
बूट प्रोसेस आएगा, स्टोरेज मैनेजमेंट है इसके अंदर, और ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इसमें। तो इसमें 4-5 एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये हम कल करेंगे इसको, ठीक है। चलो आज की सेवा यहीं समाप्त कर देते हैं, आज के लिए काफ़ी है। कुछ पूछना है आप लोगों को?